ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए हम पहले भाव को हमारा पर्सनैलिटी, बॉडी, ये सब बोलते हैं। अब उस पहले भाव में कौन सी राशि की ऊर्जा है वो डिसाइड करेगी कि हमारी पर्सनैलिटी के बिहेवियर्स कैसे हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर उसमें अग्नि तत्व की राशियां आ रही है पहले भाव में, आप देखेंगे अपनी राशि उठा के, अपना चार्ट उठा के, बर्थ चार्ट, तो उसके अंदर नंबर लिखे हुए उन खानों के अंदर। वो खानों के नंबर क्या है बेसिकली, वो राशियों के नंबर लिखे हुए हैं उसमें। जो भी नंबर, तो आप लगन में किसी के 2 देखोगे, 3 देखोगे, 10 देखोगे, तो वो राशि के नंबर है। तो अब भाई ये इंसान ये भाव दिखा रहा है कि ये पर्सनैलिटी को दिखाता है ओवरऑल। अब कैसी पर्सनैलिटी, शांत पर्सनैलिटी, लड़ाई करने वाली पर्सनैलिटी, कम बोलने वाली, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, कैसी पर्सनैलिटी, ये कौन डिसाइड करेगा? फिर बाद में वो कौन सी राशि बैठी हुई है, उस राशि के क्या कारक तत्व है, वो ट्रेड्स उस पर्सनैलिटी में आपको झलकेंगे। अगर सपोज वहां पे एक नंबर आ रहा है, मेष राशि अगर आ रही है, तो अग्नि तत्व की राशि है। सामने आप जो पीपीटी दिख रही है ना सब लोगों को, पीपीटी दिख रही है सबको? यस मैम। हाँ ठीक है। तो अगर लग्न के अंदर एरीज आ रहा है तो अग्नि तत्व की राशि आ रही है, मतलब इस पर्सनैलिटी में जिसकी भी है, ये पर्सनैलिटी भैया बड़ी फायरी नेचर की है। अभी हम जब एरीज के ट्रेड समझेंगे तब आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि हाँ अच्छा ये भैया लगन है इसका, मेष लगन है। मेष लगन, अब मेष की जो भी हम चीजें समझेंगे उससे पता चल जाएगा कि यार ये इस आदमी के एट्रीब्यूट्स हैं। ये जल्दी जल्दी चलता है, जल्दी जल्दी बोलता है, एक्शन ओरिएंटेड है, अग्नि इसके अंदर है, फायर इसके अंदर है, तेज इसके अंदर है, ये झगड़ा जल्दी से कर सकता है, शांत भी जल्दी हो जाएगा, मार पिटाई भी कर सकता है, गुस्सैले स्वभाव होगा। ये सारे उस पर्सनैलिटी के ट्रेट्स अब कौन डिफाइन कर रहा है? उसमें बैठे हुए जो राशि है। अब इसके बाद में हम क्या बिठाने वाले हैं? जब 12 राशियां हम पढ़ लेंगे उसके बाद में हम उन राशियों के अंदर हम बिठाएंगे प्लैनेट्स को। अब प्लैनेट्स को बिठा के क्या हो जाएगा, मतलब मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक सब्जी बन रही है, आपको कुछ पनीर की सब्जी बनानी है, तो पनीर की सब्जी बनानी है तो 10 चीजें आप लेकर आते हैं पहले बाजार से। मसाले भी होंगे उसमें, ग्रेवी भी बनेगी उसकी, एंड में पनीर डलेगा, तो वो पूरी फिर वो मिक्स होके एक डिश बनती है। तो इसी तरीके से अभी हम एक एक चीजों को इकट्ठा कर रहे हैं, फिर एंड में हम उन सब चीजों को मिक्स करेंगे। तो जब ग्रह बिठा देंगे उसमें, तो वो ग्रह कैसा बिहेव करेगा? आपके घर में कोई इंसान आया, आप सिर्फ सिंपल ऐसे 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 मैनिफेस्ट करो एक स्टोरी के जैसे लोगे तो बहुत सिंपल हो जाएगा समझने में। बहुत ज्यादा टिपिकल लैंग्वेज में, ज्योतिष के लैंग्वेज में अगर सीखना है तो वो हार्ड है। तो जितना स्टोरी टेलिंग में सुनोगे उतना आप लोगों के लिए आसान है, आपको कोई लिखना भी नहीं पड़ेगा। तो एग्जाम्पल के लिए आपके घर के अंदर कोई एक भाव है, भाव घर है, घर के अंदर एक गुंडा प्रवृत्ति का घर एक इंसान रह रहा है, तो उसके अंदर उस भाव में कैसी, उस घर में एनर्जी कैसी है? मतलब एकदम फियर्स एनर्जी है, गुस्से वाली एनर्जी रह रही है। ठीक है, अब उसके अंदर हमने कोई प्लैनेट बिठा दिया, सपोज हमने 1 नंबर की लग्न था या 2 नंबर का था, 3 कुछ भी हो सकता है, उसके अंदर हमने जुपिटर बिठा दिया एग्जाम्पल। तो अब जुपिटर कैसे बिहेव कर रहा है? जुपिटर बिहेव कर रहा है उस राशि के हिसाब से। जुपिटर जो ग्रह आया उसने सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, अब वो बिहेव कर रहा है उसके हिसाब से। एग्जाम्पल के लिए अगर अपन बोलते हैं ना संगति का असर पड़ता है, जैसी माहौल और संगति में रहोगे आप वैसे ही हो जाओगे। इवन जियोग्राफिकल कंडीशन हमारे ऊपर बहुत इंपैक्ट करती है। अगर आप बहुत लंबे समय तक किसी ठंडी जगह रहेंगे तो जो आपके बच्चे होंगे ना वो वहीं से मिलते जुलते होंगे। चाहे आप इंडियन है, आप फॉरेन चले गए और वहां पे अगर आपके बच्चे हुए तो उनका जो शक्ल सूरत और उनका जो कॉम्प्लेक्शन होगा वो फेयर आएगा, वहां से मिलता जुलता हो जाएगा, क्योंकि ज्योग्राफिकल कंडीशन आपके सारे जो बॉडी का जो एक स्ट्रक्चर है उसको डिसाइड करती है। तो वैसे अगर सपोज कोई लग्न है एरीज, अब उसके अंदर हमने सपोज एग्जाम्पल मंगल राहु बिठा दिया,
एक बहुत ही इल्यूजन का प्लैनेट है। अब वो कैसे इल्यूजन क्रिएट करेगा? मंगल की एनर्जी एरीज की जैसे करेगा। मतलब इल्यूजन वो बहुत गुंडागर्दी के साथ में क्रिएट करेगा। नहीं, मेरी ये चीज मानो, ये चीज तुमको माननी पड़ेगी, डोमिनेट करेगा, क्योंकि एरीज का नेचर है डोमिनेट करना। अब सपोज वही राहु को हमने मिथुन राशि में बिठा दिया, तो वो कैसे मैनिपुलेट, राहु का नेचर है मैनिपुलेट करना, इल्यूजन क्रिएट करना। तो अब वो किस तरीके से कर रहा है? किस तरीके से कर रहा है? अपनी बातों से कर रहा है इल्यूजन और मैनिपुलेट। स्कॉर्पियो में बिठा दिया तो सीक्रेटिव तरीके से कर रहा है मैनिपुलेट। सैजिटेरियस में बिठा दिया ज्ञान की राशि में, अब राहु कैसे कर रहा है? अपना ज्ञान बखार के कर रहा है कि देखो मैं कितना ज्ञानी हूं, मेरे में कितनी नॉलेज है। या फिर ऐसे आडंबर रच रहा है जिसमें उसको लोग बाग उस नजरिए से देख सके। बड़ी कोई ऐसे धोती पहन ली, कोई बांध लिया, मालाएं पहन ली, तो उसने एक ऐसा ऑरा कर लिया जुपिटर वाला। तो जैसी संगति में है, घर में अगर कोई इंसान बहुत सीधा साधा आ गया और उस घर के अंदर गुंडे लोग रहते हैं, तो वो 6 महीने में वो सीधा साधा इंसान के भी वो ही रंग चढ़ जाएगा। आप जहां पे रहते हैं, धीरे 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 आपकी लैंग्वेज में वो टोन आने लग जाता है। आपको पता नहीं चलता, दूसरे को पता चल जाता है। वो हम नहीं बोलते यार इसकी भाषा से पता चल रहा है ये हरियाणा से है, यार इसकी भाषा से पता चल रहा है ये पंजाब से है। क्या है वो? आप तो नहीं सीखी, लेकिन वहां का माहौल जो है वो आपका कॉन्शियस सबकॉन्शियस पे इम्पैक्ट डाल रहा है। तो धीरे धीरे आप वैसे बिहेव कर रहे हैं। तो लग्न के अंदर जो राशि आएगी वो आपके ट्रेड्स को डिसाइड करेगी कि आप किस तरीके के। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने जो आपको ये पीपीटी दिख रही है, इसके अंदर 12 राशियों के नाम है, हिंदी में है, इंग्लिश में है, फिर उनका एलिमेंट है। एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिमेंट के ऊपर मैं बहुत ज्यादा बोलने वाली हूँ, क्योंकि ये एलिमेंट्स जो है ना, ये हमारे पूरे ब्रह्मांड को बनाने में इनका कोर योगदान है। अगर ये एलिमेंट्स की थ्योरी आप समझ गए, पीपीटी दिख रही है ना आप लोगों को? यस, दिख रही है। हाँ, ठीक है। तो एलिमेंट्स की थ्योरी अगर आप लोग समझ गए, तो आप ये मान लीजिए कि ज्योतिष को समझना, और इवन जो भी साइंसेस ऐसी हैं, चाहे वो आयुर्वेद हो, एक सेकेंड, हाँ, तो चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे वास्तु हो, चाहे ऐसी कोई भी वैदिक विद्या हो, इवन शास्त्र ही क्यों ना हो, इवन वेद ही क्यों ना हो, अगर आपको पढ़ने हैं, तो एलिमेंट्स की थ्योरी जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये पंच महाभूत से ही हर चीज बनती है। सारे रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन, फॉर्मेशन, ये सब मिलते हैं तब एक चीज बनती है। ये चीज मिली है तो हमारी बॉडी भी बनी है। अब इनमें क्या होता है, ये तत्व, एलिमेंट, हिंदी में तत्व, इंग्लिश में एलिमेंट्स, ये तत्व हमारी बॉडी में घट या तो हायर में होते हैं या लोअर में होते हैं। तो हमको अलग अलग तरीके की परेशानियां आ रही होती है। और नेचर का कहना है कि हर एलिमेंट बैलेंस, प्लीज अपना म्यूट पे रखना। नेचर कहता है कि हर एलिमेंट बैलेंस फॉर्म में होना चाहिए। जब आप बैलेंस सीख कर रहे हैं तो आप एक बैलेंस्ड लाइफ जी रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका अग्नि तत्व बहुत बड़ा हुआ है तो आप क्या रिएक्ट करेंगे? आप हमेशा झगड़ा करते रहेंगे, आप हमेशा इरिटेट रहेंगे, आपको मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम रहेगी, पाचन तंत्र आपका खराब रहेगा, बॉडी वाइज नेचर में गुस्सैल स्वभाव का, लड़ना झगड़ना। अगर फायर बहुत बड़ा हुआ है, फायर अगर घटा हुआ है, तो आलसी हो जाएंगे, प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत पड़ जाएगी, टालम टोल करते रहेंगे कामों के अंदर, मन नहीं करेगा, चीजों को स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। तो नेचर क्या बोलता है, हमारे वेद क्या बोलते हैं, हमारी वैदिक संस्कृति क्या बोलती है कि भाई आपका काम एक ही है, नेचर ने आपको इतनी खूबसूरत चीजें चाहिए, आपका काम है इन चीजों को बैलेंस करना। अब बैलेंस करने के तरीके बहुत सारे हमारे शास्त्रों में बताए हैं।
उसमें से एक तरीका ज्योतिष शास्त्र भी है, उसमें से एक तरीका आयुर्वेद भी है, उसमें से एक तरीका वास्तु भी है, उसमें से एक तरीका आपका योग शास्त्र भी है। आप कुछ भी उठा लीजिए वैदिक में, उन सब में यही चीजें आएंगी। अगर अग्नि इम्बैलेंस है तो नाड़ी वाला, आयुर्वेद वाला नाड़ी पकड़ेगा और वो बोलेगा कि भैया आपका पित्त जो है वो बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है। आपकी वात, वात मतलब एयर, बढ़ी हुई है या घटी हुई है। तो ये एलिमेंट्स कोर है, अगर आप ये एलिमेंट थ्योरी समझ गए, क्योंकि ये आप समझ गए तो आपको आगे की जो जर्नी, चाहे मेरे साथ हो चाहे कोई और टीचर के साथ में हो, वो बहुत बहुत आसान हो जाएगी और आप बहुत मास्टर हो जाएंगे लोगों की पर्सनैलिटी, लोगों के बिहेवियर, लोगों के चेंजेस, लोगों के काम, लोगों की सब चीजों को आइडेंटिफाई करने में, इवन विदाउट एनी चार्ट। आपके सामने कोई ऐसा इंसान आ गया जो यार एकदम से मतलब हर चीज में जल्दबाजी है, उसको नहीं मेरा काम अभी कर दो, मेरे से बैठ नहीं पा रहा है, वो झगड़ा कर रहा है, आप समझ जाओ इसका अग्नि तत्व खराब है। कोई इंसान आपके सामने आया एकदम, नहीं यार आज तो मन ही नहीं है, कल करेंगे। या कोई इंसान बोलता है मैं तो है ना कोई काम सोचता हूँ, मेरा तो कोई चालू ही नहीं हो पाता, शुरुआत ही नहीं हो पाती, ब्लॉकेजेस ही ब्लॉकेजेस हैं, कब से सोच रहा हूँ, कल करता हूँ, परसों करता हूँ, लोग ही नहीं मिल पा रहे हैं, अग्नि नीचे है। तो या तो आप अगर ज्योतिष पकड़ रहे हो तो ज्योतिष की रेमेडीज बता रहे हो, कोई आयुर्वेद वाला है तो वो खान पीन में बदलाव कर रहा है, वास्तु के अंदर जाओगे तो आपके डायरेक्शंस को हील किया जा रहा है, तो ले दे के कोर एक ही है। तो एलिमेंट थ्योरी को बहुत डीपली समझना, ये चाबी है आगे की सारी चीजों को अच्छे से समझने की। आपकी सारी की सारी दिमाग की है ना वो खुल जाएंगी परतें, अगर ये एलिमेंट्स आपने अच्छी तरीके से समझ लिए तो। आपको आज ही हो सकता है क्लास के बाद में बहुत चीजें क्लियर दिखने लग जाए, इवन आपके घर में, आपके जो भी नियर एंड डियर है उनके अंदर, कि यार ये इंसान इतना परेशान क्यों रहता है, इसका ये वाला एलिमेंट जो है वो इम्बैलेंस है, अगर ये इसको बैलेंस करता है तो इसकी चीजें ठीक होने लग जाएगी। और इसके अंदर कोई जादू नहीं है कि किसी ने आपको, एस्ट्रोलॉजर ने या किसी ने आपको कुछ रेमेडी दी थी और वो आपने करी तो वो एस्ट्रोलॉजर के पास में कोई जादुई शक्तियां हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उसको वो साइंस पता है, बस उसको समझ में आ गया कि भैया इसका अग्नि तत्व खराब है, इसको बैलेंस करना है। तो वो क्या बोलेगा, भाई आप डेली जाओ 1 घंटा योगा करो, 3 महीने बाद में उसको पता है 3 महीने बाद में उसका फायर बैलेंस होगा, जैसे ही बैलेंस होगा उसकी चीजें सही होने लग जाएंगी, उसके काम होने लग जाएंगे। झगड़ता रहेगा तो काम होंगे ही नहीं, इरिटेट रहेगा तो काम होंगे ही नहीं, एजिटेटेड रहेगा तो काम होंगे ही नहीं। इसमें कोई जादू नहीं है, ठीक है। तो अभी हम हर एलिमेंट को डीपली समझेंगे। और ये एलिमेंट्स जो है, जैसे कि देखो आप, मेष राशि फायर है, ठीक है। फिर टॉरस क्या है, अर्थ है, अर्दी साइन है। फिर मिथुन क्या है, एयर है। फिर कर्क क्या है, वाटर है, ये मैंने आपको पहले भी चार्ट में समझाया था। फिर वापस से फायर, अर्थ, एयर, वाटर, फिर वापस से तीन तीन बन गए, मतलब फायर, अर्थ, एयर, वाटर, फिर फायर, अर्थ, एयर, वाटर, फायर, अर्थ, एयर, वाटर। तो ये 12 राशियों के कितने वो हो गए, तीन 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 तीन, इनके वो बन गए, ग्रुप बन गए। तो जितनी भी फायरी राशियां हैं कौन सी है, सबसे पहले तो एरीज, दूसरा फायर कहां लिखा हुआ है, एक जना बताइए, सिर्फ एक जना। 5 नंबर, 9 नंबर। 5 नंबर, यस करेक्ट। फिर अर्थ कहां लिखा हुआ है, कोई दूसरा बताइए, एक जना फास्ट। 4, 8, 12 जल तत्व। नहीं, अर्थ बताइए, अर्थ। अर्थ वृषभ राशि। 2। हाँ, मैम देखो एक जना बोलेगा, एक जना, एक जना। 2, 6, 10। 2, 6, 10 करेक्ट। अब नेक्स्ट एक जना बोलेगा एयर, बताओ कौन कौन सी राशि है। 3, 7, 3, 7, 11 मैम। करेक्ट। अब अर्थ बता दो, दूसरा कोई। 4, 8, 12, 12। सॉरी सॉरी, वाटर बता दो, वाटर।
हाँ मैम 4 8 12 करेक्ट। ठीक है, अब देखो ये एलिमेंट्स जो हैं ये सारे चार, ये आपके भावों में भी है और राशियों में भी। जब आप कोई भाव को देख रहे हो तभी भी आपको, अब आपका एक काम है, आप अपनी अपनी सब लोग अपनी जन्म पत्रिका के लगन चार्ट में आप ये सारे एलिमेंट्स लिख देना। ठीक है, राशियों के साथ, जो राशि आ रही है भाव को मत लेना, राशि ले लेना वहां पर। ठीक है, ये लिख देना आपको अपने चार्ट में। अब क्या है, देखो जहां पर भी फायर आ रही है ना, जहां पर भी आपकी मेष राशि फॉल हो रही है, मतलब 1 नंबर जहां पे भी लिखा हुआ है, 5 नंबर जहां पे भी लिखा हुआ है और 9 नंबर जहां पे भी लिखा है, उन भावों में आप सबसे ज्यादा अपने जीवन में ऊर्जा डालने वाले हो। ऊर्जा, क्योंकि अग्नि क्या है, फायर है, गर्म चीज है। तो या तो वो ज्यादा होगी या वो कम होगी। जब वो ज्यादा होगी तभी भी आप परेशानी में हो, जब वो कम होगी तभी भी आप परेशानी में हो। अगर वो बैलेंस है तो आप उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे हो अपनी जिंदगी में। अगर आपकी जॉब सही चल रही है तो आप उसके बारे में क्यों बात करोगे? शादी नहीं हो रही है तो उसके बारे में बात करोगे, बच्चा नहीं हो रहा है तो उसके बारे में बात करोगे। तो अब आपके सामने एक बहुत अच्छी ट्रिक आ जाती है हमारे सामने। ये क्या ट्रिक है, आप लोग खुद लिखना उसमें कि यार ये मेरा ये वाली राशि इस एलिमेंट की, ये इसके 12 का 12 लिख देना, FEAW FEAW। तो आपको ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि अच्छा ओ मेरा ये वाला तत्व खराब है, इस चीज से वो निकल के आ जाएगा आंसर कि अच्छा मेरा अर्थ खराब है, इससे मुझे पैसों की प्रॉब्लम चल रही है, मैं स्टेबल नहीं हूं, मेरे पैसे बचते नहीं है, कमाई इतनी नहीं है, क्योंकि अर्थ स्टेबिलिटी को दिखाता है। अभी हम एक एक एलिमेंट पे बात कर रहे हैं। अच्छा मेरा एयर खराब है, इसलिए मेरे को कोई नए आइडियाज नहीं आ पाते, मैं ब्लैंक हो जाता हूँ, मेरी चीजें ब्लॉक हो जाती है, मेरे को गैस्ट्रिक इश्यूज रहते हैं बहुत ज्यादा, हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो गया है, बॉडी पे ड्राइनेस आ गई है, जो भी वात के जो भी ट्रेड्स हैं वो आपको दिखेंगे। अच्छा जल मेरा खराब है, इसलिए मैं इतना इमोशनल हूँ, हर बात पे मेरे को रोना आ जाता है, मैं इमोशनली अटैच हो जाता हूँ, मेरे को डर लगता है खोने का चीजों का। सिंपल है, खुद का MRI खुद बना लेना। भाई डॉक्टर क्या करता है, आपका वो देखता है, इलाज करता है, तो क्या करता है, वो आपके सारे टेस्ट करवाता है ना। तो ये रिपोर्ट है आपकी खुद की, ऐसी रिपोर्ट बनाना आप खुद की। अब जो खराब है, हो सकता है आपके 2 एलिमेंट्स भी खराब हो, 3 भी हो, किसी का एक ही हो, पर ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके चारों के चारों बैलेंस हो। अगर चारों के चारों बैलेंस हो तो वो इस क्लास में नहीं बैठा हुआ होगा। क्योंकि चारों के चारों जो बैलेंस है वो हिमालय में बैठे हुए हैं, जिनके ऊपर ग्रहों का भी इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि वो स्टेज पे पहुंच चुके हैं। तो चारों तो किसी का बैलेंस नहीं है, किसी का 1 हो सकता है, किसी का 2 हो सकता है, किसी का 3 हो सकता है, कोई बहुत ही वियर्ड कंडीशन में तो 4 भी हो सकते हैं, इसकी कंडीशन बहुत ही खराब है, सारे ग्रह खराब हो गए भैया, बहुत ही ज्यादा कंडीशन खराब चल रही है। तो अब आपने अपनी ये बना लिया, एक रिपोर्ट बना ली खुद की। अब उस रिपोर्ट के ऊपर जब हम अब सुनो एक बात इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम रेमेडीज तक नहीं पहुंचेंगे, रेमेडीज एंड में। तो अभी आप नेक्स्ट क्लास में ये क्वेश्चन मत करना अच्छा मेरा फायर खराब है तो मैं क्या रेमेडी करूं। तसल्ली से पढ़ना पड़ेगा ज्योतिष को, तसल्ली नहीं रखोगे ये विद्या दिमाग में नहीं घुसेगी, जल्दबाजी करोगे ये विद्या स्किप कर जाएगी। ये विद्या है, ये डिवाइन विद्या है, ये साइंस की ग्रेजुएशन की इकोनॉमिक्स की पढ़ाई नहीं है कि आप एक रात बैठ के पूरे नोट्स याद कर लोगे। तसल्ली से चलोगे तो बहुत डीपर लेवल पे पहुंचोगे, भागा दौड़ी करोगे तो 2 दिन में आउट हो जाओगे। यहाँ से आउट मतलब यहाँ से नहीं, मतलब ये विद्या आपके जीवन से आउट हो जाएगी। तो तसल्ली से एक एक चीजें, क्योंकि ये एक मिस्ट्री है, और मिस्ट्री जितना धीरे धीरे खुलती है ना उसका आनंद अलग होता है।
घूंघट जितना धीरे धीरे उठता है उतना ज्यादा प्यार बना रहता है। तो धीरे धीरे इस मिस्ट्री को अनफोल्ड करो। जल्दबाजी करोगे तो ये मिस्ट्री दबी रह जाएगी जीवन में हमेशा के लिए। लेकिन आज ये रिपोर्ट बनाना अपनी, और इससे आपको आंसर मिल जाएगा। अच्छा भाई ये खराबी है इसलिए मेरे को इतनी प्रॉब्लम आ रही है। अब चलो फायर का मैंने आपको बताया क्या क्या ट्रेड्स होंगे। फायर में ये मैंने आपको बताया, बड़ी भी है तो भयंकर एंगर इश्यूज, भयंकर ईगो के इश्यूज, लड़ाई झगड़ा, एजिटेटेड माइंड, जल्दबाजी, एक्सीडेंट्स, ब्लड लॉस, जल्दबाजी में काम करना, जल्दबाजी की वजह से काम करने की वजह से लॉसेस, घटी हुई है तो काम ही नहीं कर रहा, कल कर लूंगा, देखता हूँ, मन ही नहीं है, इच्छा ही नहीं होती कुछ करने की, इच्छा मर चुकी है, भूख ही नहीं लगती, नींद ही नींद आती रहती है, क्या करूं, तो भी अग्नि खराब है। ये सब फायर के ट्रेड्स है। अब फायर की रेमेडीज करोगे आप, चाहे स्पिरिचुअल रेमेडीज करो, चाहे प्रैक्टिकल करो, चाहे आप मंत्र से करो, कैसे भी करो आप, वो फायर जब बढ़ेगी। आप सूर्य नमस्कार भी करोगे, जैसे ये बहुत अच्छी फिजिकल रेमेडी, आप सूर्य नमस्कार करो 3 महीने में फायर आपकी बैलेंस हो जाएगी, आपको दिखने लग जाएंगे आपके जीवन में चेंजेस। भूख भी लगेगी टाइम से, क्योंकि अगर बड़ी हुई है तो जल्दी जल्दी खाना खाता है इंसान। और अगर ये ट्रेड्स है, आयुर्वेद वाले पकड़ते हैं ना, वो पूछते हैं आपसे पूरी हिस्ट्री पूछते हैं, केस हिस्ट्री, आपको ऐसा होता है क्या, ऐसा होता है क्या, तो आपकी जन्म पत्रिका वो सब चीजें दिखा देती है। एडवांस साइंस है ये। पहले ज्योतिष आई है, इसके सारे वो ब्रांचेस हैं ये। तो आप पीएचडी, आप हायर स्टडीज कर रहे हो भाई। फायर बढ़ी हुई है ना किसी की, वो इंसान को अगर भूख लगी है और उसको 2 मिनट में खाना नहीं मिला तो वो चिल्लाएगा। कितनी बार बोल रखा है मेरे को खाना टाइम पे चाहिए, मेरे को भूख बर्दाश्त नहीं होती, वो ऐसी बात बोलेगा। और फिर जल्दी 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 खाना खाएगा, उसका मेटाबॉलिज्म खराब होएगा, उसके सारा जो अंदर का जो सिस्टम है वो खराब होगा, वो इम्पैक्ट उसके एक्शन में आएगा, उसके बिहेवियर में आएगा, तो उससे आगे की चीजें खराब होगी। अब सपोज किसी का अर्थ खराब है, किसी का अर्थ खराब है, चार्ट नहीं है आपके पास में, सोचो एक बार, ठीक है, बिना चार्ट के बात कर रहे हैं अभी, आपके सामने कोई बैठा हुआ है, आपसे कोई बात कर रहा है। अब आप ये सब चीजें प्रैक्टिस करना चालू कर दो, ये ट्रेड्स देखना, ठीक है। अर्थ खराब है तो सबसे पहले उसको इनसिक्योरिटी है, किस चीज की, रोटी कपड़ा मकान। एक कौन है, उषा जी है शायद, आप म्यूट पे कर लीजिए। हाँ, तो अर्थ क्या करता है, अर्थ एक ऐसा एलिमेंट है, आप फायर पे खड़े रह नहीं सकते, खड़े नहीं हो सकते, जल पे आप खड़े रह नहीं सकते, वायु तत्व पे आप रख नहीं सकते, आपको क्या चाहिए, अर्थ चाहिए, ठोस चीज, जहां पे ठोस है। तो जब अर्थ एलिमेंट किसी का खराब होता है, मतलब कि 2, 6, 10 भाव, 2, 6, 10 राशियां जब इम्बैलेंस होती है तो इनसिक्योरिटी की फीलिंग आती है कि हाय मेरे पास अगर घर नहीं हुआ तो मैं कैसे रहूंगा, मेरी जॉब चली गई तो मैं कैसे रहूंगा, बैंक बैलेंस कम हो गया तो मैं कैसे रहूंगा, कहां से आएंगी, मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या पहनूंगा, मैं बच्चों को कैसे पढ़ाऊंगा। क्योंकि जब तक आप जिंदा हैं, इस सांस ले रहे हैं, आपको हर मिनट अर्थ एलिमेंट की नीड है, क्योंकि रहने को घर भी चाहिए, पेट भरने के लिए खाना चाहिए, और तन ढकने के लिए कपड़े चाहिए। ये सारी की सारी चीजें दुनिया में जितनी भी दिख रहे हो आप, आजू बाजू में अपने घुमाओ आंखें, वो सब आपको अर्थ फॉर्म में दिखेगी। चाहे ये छोटा सा ये रिमोट कंट्रोल भी ये अर्थ एलिमेंट है, ये फोन अर्थ एलिमेंट है, ये घड़ी अर्थ एलिमेंट है, ये कुर्सी अर्थ एलिमेंट है, भोजन अर्थ एलिमेंट है।
तो जब भी ये इम्बैलेंस होगी तो ये वाले भाव या ये वाली राशियों में आपके प्रॉब्लम्स आ रही है। तो अर्थ वाली जो भी रेमेडीज हैं, जब हम वो करेंगे तो धीरे 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 आपका अर्थ स्ट्रांग होने लग जाए। तो बेसिक रिक्वायरमेंट, अब ऐसा नहीं होगा भाई, ये भी एक धारणा बहुत प्रचलित है कि भैया दिन रात दबा के आप ना रेमेडीज करो और फिर हम अंबानी, ऐसा कभी नहीं होता है। ये दिमाग से निकाल दो, जितना यहाँ भाग्य में लिख दिया ना आपके वो आएगा। लेकिन इसका मतलब क्या, अब आप बोलोगे जब उतना ही आना है तो फिर जरूरत ही क्या करने की, क्योंकि काउंटर पार्ट यही होता है इसका। भाई बीमार आप रोज नहीं रहते ना, आप स्वस्थ चल रहे हो, जब बीमार हो गए तो डॉक्टर के पास जाना है और दवाई लेनी है, उस चीज को ठीक कर लेनी है। तो ये मत समझना कि अब अच्छा रेमेडीज तो हमारे पास आएगी है, अब हम बस दिन रात लग जाते हैं और हम अब अंबानी बन के रहेंगे, अपने अर्थ को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। हाँ, आप जब आप अर्थ को स्ट्रॉन्ग करोगे तो आपकी जो भी लाइफ में डिफिकल्टीज अर्थ को लेकर है वो धीरे 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 ठीक हो जाएगी। जैसे आप अपने आप बीमार गए, आपने दवाई ली, आप वो ठीक हो गए, इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप दवाई लेके वो बन जाओगे। क्या बन जाते हैं, कोई हेल्थी पर, मतलब हनुमान जी बन गए। हाँ जी, सॉरी, सुपरमैन। हाँ हाँ करेक्ट, कि सुपरमैन बन गया। दवाई ली, आपने अपने आप को ठीक किया, खान पान ठीक किया, डॉक्टर ने जैसा बताया ये खाओ ये मत खाओ, ऐसे करो ऐसे करो, अब आप नॉर्मल हो गए। इसका हाँ, सुपरमैन नहीं बन गया। तो प्रैक्टिकल चीजों से, एक इल्यूजन से बाहर निकलो, क्योंकि ज्योतिष आज के टाइम में लोगों के लिए इल्यूजन बन चुकी है। तो अर्थ की जब आप चीजें करोगे तो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएगी। अब आप रात को सोओगे ना तो ये चिंता नहीं, हाँ यार कल का क्या होगा, कल मेरी EMI भी आने वाली, कल ये भी होने वाला है, ये नहीं होगा। वो स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ। अरे यार रिलेशनशिप में क्या होगा, आप टूट जाएगी क्या, मेरा मैं कहाँ रहूंगा, घर छिप जाएगा क्या, ये हो जाएगा, सारा ये इंस्टेबिलिटी, ये धीरे 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 ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी आपकी लाइफ से। तो ये अर्थ का सिग्निफिकेंस है हमारी लाइफ। और अर्थ बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको अगर मोक्ष तक पहुंचना है तो मोक्ष तो एंड में दिया गया है। सबसे पहले तो धर्म है, फिर अर्थ है, फिर काम है, फिर मोक्ष है। तो ये चारों लाइफ के पैटर्न जब बैलेंस होंगे, तो सतयुग में ये चारों बैलेंस थे। कलयुग में हमारे सिर्फ एक ही बैलेंस रह पाता है, 3 खराब रहते हैं। इनको, इन 4 को धर्म अर्थ काम मोक्ष बोल लो, या ये 4 एलिमेंट बोल लो, पृथ्वी तत्व वायु तत्व, इसको हमारे गाय के 4 पैर बताए गए हमारे धर्म के अंदर। सतयुग में ये चारों पैर बैलेंस रहते थे, हर इंसान चारों एस्पेक्ट्स पे बराबर 25-25-25-25% काम करता था। धर्म पे भी काम करता था, अर्थ पे भी काम करता था, मोक्ष डिजायर्स पे भी काम करता था, और मोक्ष पे भी काम करता था। तो उसी हिसाब से 25-25-25% हमारी लाइफ के बांटे गए कि इस टाइम पे ये पढ़ाई करेगा, अब ये अर्थ में विवाह करेगा, फिर चीजें बढ़ाएगा, और जैसे ही 60-70 साल का होएगा, जो भी एज का वो था, फिर ये अपने मोक्ष के लिए निकल जाएगा सब छोड़ के। ये प्रैक्टिस हमारे धर्म में, हमारे समाज में स्टैब्लिश की गई इस तरीके से, धर्म अर्थ काम मोक्ष को बैलेंस करने के लिए। अब कौन जा रहा है भैया ऐसे, मतलब सब छोड़ छाड़ के, पहले जाते थे लोग। अब मोक्ष का टाइम आ चुका है भैया, हमारी एज हो चुकी है, अब हमको त्यागने की प्रवृत्ति पे आना चाहिए। अब तो 70 साल का इंसान भी त्यागने को तैयार नहीं है। कब्र में चाहे एक पैर तो भी तैयार नहीं है, नहीं मैंने चाह। तो वो प्रैक्टिस पहले से समाज में डाली गई थी। अब क्योंकि हम मॉडर्न वर्ल्ड में हैं, हम मॉडर्न एजुकेशन सीख कर रहे हैं, और मॉडर्न एजुकेशन ने सबसे पहला जो वार किया था वो हमारी वैदिक एजुकेशन के ऊपर किया था, उसको सुपरस्टिशियस बता के। जब बाहर के लोग इन्वेट किया तो हमारी नॉलेज को दबा दिया गया। और नालंदा यूनिवर्सिटी जो बिगेस्ट यूनिवर्सिटी थी, उसकी सभी नॉलेज को जला दिया गया था। क्योंकि कहा जाता है, आपको भी पता होगा, अगर किसी का विनाश करना है तो उसकी बुद्धि खराब कर दो, उसका ज्ञान खराब कर दो, तो उसका विनाश ऑटोमेटिकली हो जाएगा। क्योंकि हिंदुस्तान, भारतवर्ष जो था वो एक सोने की चिड़िया था, अगर इसको डिस्ट्रॉय करना है तो इसकी एजुकेशन को खत्म कर दो। ठीक है, तो यहीं से ये वर्ण व्यवस्था
ये सब चीजें यहीं से निकली कि कोर यही है। इससे मैंने बोला एलिमेंट्स पे मैं बहुत ज्यादा बोलने वाली हूँ, क्योंकि बेस यही है। यहाँ से आपको, अगर आप लोग कोई वास्तु करते हैं या आगे वास्तु पढ़ेंगे या जो भी, यहाँ पे भी आप, वहां पे भी आपको ये काम आना। आपको बॉडी में बीमारी हो रही है कुछ भी, तो आयुर्वेद में भी यही काम आने वाला है, और ज्योतिष पढ़ो तो उसमें तो आने ही वाला है। ठीक है, अब हम समझते हैं एयर। एयर अगर बहुत बड़ी हुई है, वात इसको हम बोलते हैं, वात जो है एयर एलिमेंट सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग एलिमेंट है। अगर हो जाता है तो उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल काम है, और कलयुग में सबसे ज्यादा वात की ही प्रॉब्लम है हमको, सबको है, मुझे भी है, क्योंकि इतना ऐसा ये एक एलिमेंट है जिसको, क्योंकि देखो वायु को आप देख नहीं सकते, वायु को आप पकड़ नहीं सकते, वायु को आप कैद नहीं कर सकते, और मेजर हम सब के अंदर वात दोष है आज की तारीख में। एंजाइटी भी उसी में ही आता है, घबराहट भी उसमें आती है, बेचैनी भी उसी में ही आती है। फिजिकल बॉडी की अगर मैं बात करूं तो गैस्ट्रिक इश्यूज उसी के अंदर आते हैं, ड्राई स्किन उसी के अंदर आती है, हेयर फॉल होना भी उसी के अंदर आते हैं, ग्रे हेयर होना भी उसी में आते हैं, रिंकल्स पड़ना उसी में ही आते हैं, थॉट्स स्टेबल नहीं रहना, जिसको हम स्प्लिट पर्सनालिटी या स्प्लिट माइंड बोलते हैं, ये वात दोष की वजह से होता है। अभी कुछ थॉट आया, फिर 2 घंटे बाद में कुछ थॉट आ गया, सबको है ये। आप देख लो अपने आजू बाजू में, कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो स्टेबल है अपने माइंड से, जिसका एयर एलिमेंट बैलेंस है ही नहीं। एयर एलिमेंट तो आज के टाइम पे, क्योंकि मैं बताऊंगी एयर एलिमेंट ही कलयुग के अंदर इम्बैलेंस क्यों है। आप देखिए शारीरिक कष्ट अब खत्म होते जा रहे हैं। शारीरिक, बटन दबाओगे कपड़े धुल जाएंगे, बटन दबाओगे खाना बन जाएगा, बटन दबाओगे, शारीरिक फिजिकल हार्डशिप्स खत्म होती चली जा रही है, मेंटल बढ़ती चली जा रही है, मानसिक दोष बढ़ रहे हैं। शारीरिक नहीं है, शारीरिक तो ठीक हो जाएंगे सारे, इतनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है। 60s तक या मान लो 70s तक भी फिजिकल परेशानियां थी, कि एक इंसान के लिए स्ट्रेस था कि यार यहाँ से मुझे बम्बई जाना है, तो उस पर वो बहुत उसको मेहनत करनी पड़ती थी। अभी आप सोच रहे बम्बई जाना है तो आप दूसरे दिन सुबह निकल जाओगे, रात तक आ भी जाओगे, कुछ भी चीज चाहिए आपको ऑर्डर करोगे आ जाएगा। फिजिकल प्रॉब्लम तो खत्म हो चुकी है। वो 70s 80s तक लोग बाग उस वक्त बहुत हार्ड वर्क कर लेते थे, तो उनको आप देखिए कोई मानसिक परेशानियां नहीं थी, क्योंकि वो हार्ड वर्क में सारी एनर्जी उनकी जा रही थी। अब हार्ड वर्क खत्म हो गया है, वात रोग बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि आपके पास में फ्री माइंड बहुत सारा, फ्री टाइम बहुत सारा है सोचने के लिए नेगेटिव, और पॉजिटिव सोचने के लिए बहुत ऊर्जा डालनी पड़ती है, क्रिएटिविटी करने के लिए बहुत ऊर्जा डालनी पड़ती है। वहां पे फायर एलिमेंट का होना बहुत जरूरी है। फायर नहीं है तो वो आप सिर्फ सोच रहे हो, वो सोचते सोचते ओवर थिंकिंग हो रही है, फिर उससे एंजाइटी हो रही है, फिर उससे पैनिक अटैक आ रहे हैं, क्योंकि फायर नहीं है तो आप उसको एक्शन में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। इसलिए कलयुग में सबसे ज्यादा जो दोष है वो मानसिक दोष आ रहे हैं, और वो एयर एलिमेंट इम्बैलेंस के कारण आते हैं। आप जितनी भी अभी आप देख रहे हैं एयर एलिमेंट के अंदर, अगर मैं छोटी सी बड़ी चीज बोलूं, तो जो भी चीजें आप आजू बाजू में अपने देख रहे हैं, आप घर से बाहर निकले, आपने कोई बोर्ड देखा बड़ा सारा, उस पर कुछ एडवर्टाइजमेंट हो रखा है एयर एलिमेंट। मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ, किससे कर रही हूँ, मुंह से कर रही हूँ ना। एयर मीडियम क्या है, वायु है, एयर से आप सुन रहे हैं। आइडियाज शेयर करना, कम्युनिकेट करना, आदान प्रदान विचारों का होना, तो एयर एलिमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है एक ह्यूमन को सरवाइव करने के लिए, क्योंकि वो आपको विचारों की शक्ति देता है। अगर विचार नहीं आएंगे तो आप कुछ नया नहीं कर पाएंगे, जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन वही विचार अगर दिन भर नेगेटिव आए तो सोचो कितनी प्रॉब्लम होती है लोगों को। वही विचार अगर डाउटफुल आए कि यार पता नहीं ज्योतिष
कि क्लास तो ले ली पर मैं तो कर ही नहीं पाऊंगी, ये मैम तो पता नहीं धड़ धड़ बोल जाती हैं, मेरे से तो होगा ही नहीं, चलो ले ली तो कोई बात नहीं, 15,000 रुपए डाले हैं तो सुन तो लेंगे, ये डाउट्स, ये कौन दे रहा है आपको? ये कोर्स ज्वाइन करने का भी शक्ति आपके विचारों ने दी थी कि चलो कर लेते हैं। और नेगेटिव थॉट्स भी कौन दे रहा है, डाउट्स कौन दे रहा है, आपके विचार दे रहे हैं। तो वायु को समझना, इसमें भी एक पूरा 2 घंटे की क्लास हो सकती है। और जितने आजू बाजू में आपके लोग हैं ना, सब वायु से पीड़ित है। आने वाले समय में 5 साल बाद में आप एसाइलम, मेंटल आइलम, साइकेट्रिक सेंटर्स ये ज्यादा देखेंगे, हर गली गली में होंगे। क्योंकि सबके विचारों में ब्लॉकेजेस हैं, सबके विचारों में डाउट्स है, नेगेटिविटी है, नेगेटिव विचार, कोई विचार आ रहे हैं, फिजिकल तो कुछ है ही नहीं, खत्म ही हो चुका, सब काम नौकर कर देगा, काम वाले कर देंगे, कुछ खत्म ही हो गया ना, कुछ करना ही नहीं है आपको, बटन दबाओगे फैन चल जाएगा, सब हो जाएगा। और आप अगर किसी भी, कोई लोग जो थेरेपीज पे जाते हैं, थेरेपीज पे जब जाते हैं तो वहां के जो थेरेपिस्ट होते हैं वो सबसे पहले जब थेरेपी करते हैं ना, वो एक ही बात बोलते हैं कि आपका रूटीन क्या है जी, फिर वो रूटीन बताएगा आगे मेरा ये, तो आप एक काम करो, कल से अपनी चाय खुद बनाना, कल से अपना खाना खुद लेना, अपना बेड खुद लगाना, अपनी साफ सफाई खुद करना। वो क्या कर रहा है, आपका फायर एलिमेंट को एक्टिव कर रहा है, ज्योतिष की भाषा में आपको एक्शन में लेकर आ रहा है। क्योंकि जब आप एक्शन करोगे तो जो आपको जो विचार आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं स्टेबल होना स्टार्ट हो जाएंगे। या आप जिम ज्वाइन करो, वो सबसे पहले बोलेगा आपको, क्योंकि एक्शन हो रहा है वहां पर, तो विचार थोड़े कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो रहे हैं। तो वो गांव में कहावत है यहाँ पर कि ये लुगाई ना बावली हो गई, पहले गांव में से बात करते थे, ये लुगाई बावली हो गई, क्या करे, इसको खेतों में भेजो काम करने, सारी बावलापंती निकल जाएगी, इसको भैंसों का काम करवाओ। क्यों भैंसों का, मतलब वहां पे इतना एनर्जी उसकी यूज हो जाएगी कि उसको नेगेटिव सोच बचाने का टाइम ही नहीं, थक के सो जाएगी, कहां से सोचेगी। और आप देखिए गांव के लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं है, जितने ज्यादा जो मेट्रो सिटीज है वहां की लोगों को प्रॉब्लम है। अगर वो लोग किसी क्रिएटिव काम में नहीं है, पैसा बहुत है, लग्जरी बहुत है, काम करने के लिए कुछ नहीं है, उन महिलाओं को ये प्रॉब्लम्स बहुत है। तो डॉक्टर उनको यही बोलता है, क्योंकि मेरे ऐसे बहुत सारे जानकार हैं जो विक्टिम भी हैं और जो थेरेपिस्ट भी, तो वो यही बोलते हैं कि ज्यादातर लेडीज आती हैं हमारे पास में, वो जो बहुत संपन्न घर से है, जिनके पास में कुछ करने के लिए नहीं है, तो दिन भर विचार तो चलते रहते हैं, और वो विचार धीरे 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 ऐसे बदलते हैं। तो वायु इस वक्त कलयुग में सबसे ज्यादा, क्योंकि क्यों बोलते हैं कि भाई राहु जो है वो कलयुग का वो है, राजा है, कलयुग में राज कर रहा है, क्योंकि राहु की एनर्जी सबसे ज्यादा है और सैटर्न कर रहा है। सैटर्न और राहु दोनों वायु तत्व के ग्रह हैं, वायु तत्व का है प्रभाव, राहु तो वायु तत्व ही है। इसलिए आप देखो आजकल के जो बच्चे हैं वो बॉर्न इंटेलिजेंट ही पैदा हो रहे हैं। क्यों वो इतने शार्प है, क्यों वो इतने इंटेलिजेंट है, क्यों उनमें इतनी ओवर थिंकिंग, क्यों इतने वो फ्यूचरिस्टिक सोच रहे हैं, क्यों इतने आगे की सोच रहे हैं। ये भी चीजें बहुत अच्छी हो रही है, वायु अच्छा है तो बच्चे इतने इंटेलिजेंट पैदा हो रहे हैं, इतनी आगे की चीजें सोच रहे हैं। लेकिन वही वायु उन एक क्राउड को, एक मेजर क्राउड को मेंटल इंबैलेंस दे रहा है, डाउट्स दे रहा है जिंदगी में, चाहे वो रिलेशनशिप में डाउट्स हो, रिलेशनशिप खराब क्यों हो रही है, डाउट्स की वजह से। इंटेलिजेंट आदमी दोनों काम करेगा। तो वायु मैं बता रही हूँ ना, फिर से वही बात बोलूंगी, बहुत ऐसा एलिमेंट है ना जिसको बैलेंस करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जब ये सारे तत्वों की बात आती है, जब हम वैदिक थ्योरी को पढ़ते हैं, तो वहां पर माइथोलॉजी कथा के हिसाब से पार्वती जी शिव जी से बोल रही है कि आप ऐसी कोई शास्त्र, कोई विज्ञान बताओ जिससे ये सारे बैलेंस हो सके। तो उन्होंने विज्ञान भैरव के बारे में बताया। विज्ञान भैरव पूरी तरीके से नाड़ी क्रिया है, जिसमें ब्रीथिंग एक्सरसाइज जिसको हम बोलते हैं, अनुलोम विलोम बोलते हैं, प्राणायाम बोलते हैं, प्राणायाम अनुलोम विलोम ये सब क्या करता है, आपके वात को कंट्रोल करता है। इसीलिए बोलते हैं जब आपको बहुत पैनिक अटैक्स आए, एंजाइटी आए, तो आप सांस लो छोड़ो, सांस लो छोड़ो, क्योंकि उसमें क्या होता है, सांस से ही दिक्कत होती है कि सांस नहीं ली जा रही, घबराहट बेचैनी हो रही, यहाँ पे अटक गई सांस।
जंक फूड से सबसे ज्यादा वात दोष खड़े होते हैं, एडिक्शन से सबसे ज्यादा वात दोष क्रिएट होते हैं, लेट नाइट सोने से सबसे ज्यादा वात दोष क्रिएट होते हैं, रेगुलर मोबाइल यूज करने से वात दोष क्रिएट होते हैं, छोटे छोटे कंटेंट देखने से बहुत ज्यादा देर तक वात दोष क्रिएट होते हैं, क्योंकि वो आपके विचारों को बदलता रहता है बार 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 बार। आपने अभी कुछ देखा, अभी आपने कुछ प्यार देख लिया, अभी आपने कुछ लड़ाई देख ली, अभी आपने कुछ अजीब सी चीज, अब हर इतनी सी एक आधे घंटे के अंदर आप वेरियस थॉट्स आपके दिमाग में आ गए, आपकी स्टेबिलिटी खत्म हो गई। इसलिए अगर आप देखें तो लॉन्ग कंटेंट्स ज्यादा देखने चाहिए ताकि आपका माइंड स्टेबल रह सके। इसलिए इंस्टाग्राम सबसे बड़ा वात दोष है। आप समझ पा रहे हैं कि कहां से स्टोरी ये चालू हुई और मैं आपको कहां पे, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, उसके बाद में तो मैं आपको राशियां तो यूं पढ़ा दूंगी 1 घंटे के अंदर। तो वात को फिर कनेक्ट करो, वायु तत्व, वायु के कौन से भाव है, एक जना बताओ मुझे कोई। वात दोष, हाँ वात 3, 7, 11। हाँ, और राशियां भी यही, जेमिनाई, तुला एंड एक्वेरियस, ये विचारों की शक्ति देते हैं। और अगर ये बैलेंस नहीं है ना तो क्या हो रहा है, सबसे पहले तो विचार नेगेटिव आ रहे हैं, और अगर ये बैलेंस है, अच्छी है, तो विचार जो आ रहे हैं ना आपको क्रिएटिव आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले विचार आएंगे फिर आप उस पर एक्शन करोगे। तो विचारवाद का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। और सबसे ज्यादा विज्ञान भैरव ने, भगवान शिव ने जो है वो नाड़ी मतलब पूरा का पूरा वात के ऊपर, मतलब आपका एयर एलिमेंट के बारे में बताया है, जिसके अंदर सारी आपका ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आ गई। तो बेस्ट रेमेडी, अब ये मत पूछना इसके लिए क्या रेमेडी है, इसके लिए बेस्ट रेमेडी है कि आप डेली प्राणायाम करो, आपके ऑटोमेटिकली ये तीनों भाव और तीनों राशियां बैलेंस हो जाएंगी। जब आप रेगुलर प्राणायाम करोगे आपको थॉट्स, आपके विचार सही डायरेक्शन में आने लग जाएंगे, उसमें डाउट्स नहीं आएंगे। 99% मेरी कंसल्टेंसी के अंदर यही चीजें आती है कि डाउट्स बहुत है, फिर मैं उनको यही राम कथा सुना देती हूँ, तो आप भी सुना सकते हो आगे किसी को। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो गया। फिर क्योंकि भगवान शिव ने ही सबसे ज्यादा मेडिटेशंस की थ्योरी बताई है, क्योंकि डीप मेडिटेशंस में वही बैठे। तो जब आप मेडिटेशन करते हो ना तो आपका धीरे 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 विचार केंद्रित हो जाते हैं, और जितने केंद्रित होंगे उतनी ज्यादा आपकी लाइफ में क्रिएटिविटी आएगी, और जितनी ज्यादा आप क्रिएटिविटी आएगी आप लाइफ में सक्सेसफुल होते चले जाएंगे। मल्टीपल थॉट्स अगर आ रहे हैं एक टाइम के ऊपर तो वो डिस्ट्रैक्शन है। अब इतना पढ़ाने के बाद में मैं गारंटी दे सकती हूँ कि आपके सामने कोई ऐसा इंसान आए बैठे, आपके पास में उसका चार्ट भी नहीं है, और वो 2-4 एक्शन करेगा। 2-4 एक्शन क्या करेगा, सबसे पहले तो वो बार बार हाथों को ऐसे करेगा, एयर एलिमेंट इम्बैलेंस, बाल थोड़े से उसके बड़े ऐसे उलझे उलझे से होंगे, बात करेगा तो ऐसे से करेगा बार बार, घबराहट है उसको, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है, बार बार स्मोक करने की इच्छा करेगी उसकी, या कॉफी पीने की बहुत इच्छा करेगी। छोटे छोटे स्टेज बता रही हूँ मैं आपको। कुछ बात बोलेगा, बोलते 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 शिफ्ट कर जाएगा दूसरी बात के ऊपर। नहीं तो मैं ना आपको ऐसे कह रहा था, चलो वो बात तो छोड़ो, अब आप मेरी ये बात सुनो, चलो आप ये बात तो छोड़ो, आप मेरी ये बात सुनो। फिर पता है क्या होगा, ऐसे कहीं आपको समझ में नहीं आएगा कि भैया ये मतलब कोई डायरेक्शन ही नहीं, क्योंकि उसका खुद का बेचारे का एयर एलिमेंट खराब हो रखा है। या फिर वो 4 बार अपनी कुर्सी से उठेगा, कभी उधर जाके बैठेगा, कभी उधर जाके बैठेगा। आप घर में भी हो सकता है आपके बच्चे में हो ऐसा ये ट्रेट, आपकी पार्टनर में हो, हस्बैंड में हो, फ्रेंड में हो, आप में खुद में हो। या फिर उसको लगेगा एसी अगर बहुत इम्बैलेंस है ना, आप नोटिस करना ये बात, वो लोग दिन भर एसी में रहते हैं,
हाई एसी ऑन करके बैठते हैं, उनको एयर एलिमेंट का प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसे एसी बंद होगा उनको घबराहट होना चालू हो जाती है। और जिसका वात अच्छा है वो आराम से कम फैन के अंदर, खिड़की खुली है तो भी बैठा, बहुत तेज फैन चल रहा है, फैन सॉरी एसी फुल पे चल रहा है, वात इम्बैलेंस है, आप बंद कर दो, उसको घबराहट होने लग जाएगी। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। मैं वात का इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कलयुग में सबसे ज्यादा वात ही इम्बैलेंस है अभी इस टाइम पे, क्योंकि मानसिक परेशानियां ज्यादा है, पागलपन तक लोग पहुंच गए हैं धीरे धीरे, मानसिक दोष बढ़ रहे हैं, शारीरिक अब नहीं, शारीरिक का ट्रीटमेंट है। तो जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, बाइपोलर, ये सब वात देता है बॉडी के अंदर जब इम्बैलेंस होते हैं, क्योंकि मल्टीपल थॉट्स आ रहे हैं, आपकी स्टेबिलिटी नहीं है, आपको कभी लग रहा है नहीं यार इंसान तो अच्छा है, नहीं यार इसने ये ऐसी बात करी थी कि गड़बड़ है, नहीं 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 यार अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं गड़बड़ है गड़बड़ गड़बड़ है। रिलेशनशिप में बार 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 मल्टीपल थॉट्स आ रहे हैं, नहीं यार ये सही नहीं है, ये गड़बड़ है, फिर सही आ गए, तो कितना आप परेशान हो जाता है इंसान इन चीजों से। और जब आप उसका चार्ट खोल के देखोगे तो आपको ये सारी, या तो ये राशियां, या इसकी महादशा, या ये भाव एक्टिव दिखेंगे। शनि राहु या कोई भी ग्रह मेजरली किसी के चार्ट में अगर इन भावों में या इन राशियों में बैठ जाए, या तो वो सुपर इंटेलिजेंट है या सुपर पागल है। ये दो ही बातें होंगी, क्योंकि वायु आपको इंटेलिजेंस देता है, वायु वाला ही एक फ्लो में बोल, जिसका वायु अच्छा है वो एक फ्लो में बात कर लेगा, जिसका वायु खराब है वो अटक अटक के बात करेगा, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं होंगे, डर लगेगा, ये बहुत सारे ट्रेड्स में आपको जैसे जैसे मुझे याद आते जा रहे हैं मैं बताती चली। उसके लिए कुछ मत करो, उसको बोल 3 महीने रेगुलर प्राणायाम की प्रैक्टिस कर, वॉक कर, हल्का लाइट वॉक कर, कोई भी राग सुनना चालू कर दे क्लासिकल, धीरे धीरे वायु उसकी कंट्रोल हो जाएगी, उसको पॉजिटिव एक थॉट्स, उसके विचार टिकने लग जाएंगे, और सबसे पहले उसकी रील का जो कंजप्शन है वो कम करा दो, उसको बोल लॉन्ग कंटेंट कंटेंट दे। आप देखो मेरे साथ भी हो जाता है कई बार, आधे घंटे तक इंस्टाग्राम देखने के बाद में साथ है उसको थोड़ी देर बंद करके रख दो साइड में, जैसे कोई दिमाग कोई चक्री हो गया क्या, खिचड़ी की कभी कुछ आ गया कभी कुछ आ गया कभी कुछ आ गया कभी कुछ आ गया, ऐसा होता है कि दुनिया में क्या सर्वनाश हो रहा है हर जगह पे, कोई भिड़ रहा है, कोई जल रहा है, कोई गिर रहा है, भाई साहब विचार की ऐसी बैंड बच जाती है, फिर रखने के बाद में एक लंबी सांस लेनी पड़ती है। आजकल तो प्रैक्टिस करवाई जा रही कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कि जब स्ट्रेस हो जाए आप जाके लंबी लंबी सांस लो और छोड़ो। वो हमारी कोई जानकार है, वो अच्छी जॉब कॉर्पोरेट में अच्छी उस पे है, तो वो तो क्या उनका एम्प्लॉय आता है ना ऐसे, ये मैं तो ऐसा हम नहीं कर सकते, ये हो गया ये हो गया, बोलती कुछ नहीं, आप पहले बाहर जाओ बालकनी में, आप स्मोक करते हो क्या, तो या तो स्मोक कर कर आओ, क्योंकि वायु है तो आप शांत होगे, या फिर एक काम करो, आप स्मोक नहीं करते तो आप जाके ना 3 बार 4 बार 6 बार 10 बार आप है ना इनहेल एक्सेल कर कर आओ। और ज्यादातर लोग कॉर्पोरेट देखेंगे आप फटाफट से, उनका स्मोकिंग जोन बना हुआ है, फटाफट स्मोक करके आते हैं, तब वो उनको लगता है कि अब स्थिरता आई है, हाँ अब क्या बात करनी है, अब बताओ मुझे, अब समझ में आएगा। डिस्टर्ब माइंड। तो विज्ञान लहरों में पूरी सांसों के ऊपर, सांसें सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, जो एक एक सांस जो आपकी पहुंच रही है, ऑक्सीजन जो जा रहा है ऊपर ब्रेन तक, वो आपके विचार लेकर आ रहा है, जब ऊपर ब्रेन तक ये जाएगा नहीं ना खोपड़ी में अच्छे से ऑक्सीजन, तो विचार नेगेटिव आएंगे, और वो ऑक्सीजन कैसे जाएगा, जब आप डीप ब्रीदिंग करेंगे। तो इतना समझ में आ गया ना, आगे बढ़े हम, बात को पूरा क्लियर हो गया। अब 2 मिनट क्या आप लोग प्लीज होल्ड पे रह जाओगे, मैं पानी लेके बैठना भूल गई, कोई दिक्कत किसी को वेट करने में 2 मिनट, दिक्कत भी होगी तो कौन बोलेगा बेचारा।
तो वापस से हम इसको एंड करेंगे, फिर जल तत्व में पहुंचेंगे। 3, 7, 11 भाव, 3, 7, 11 राशियां, ये एयर एलिमेंट को दिखाती है। एयर एलिमेंट आपकी बॉडी में वात है, और जब वात बढ़ता है तो बॉडी में और क्या सिम्टम्स आते हैं छोटे छोटे। कभी यहाँ दर्द हो रहा है, बैठे बैठे यहाँ दर्द हो गया, कभी पैरों में दर्द हो गया, कभी घुटनों में। हम बोलते हैं ना वात, वात की वजह से मौसम बदल रहा है, बादल बन रहे हैं, तो वात। तो वो क्या करते हैं, आपके नर्व्स में ना ब्लॉकेजेस हो जाती है, तो आपको दर्द होता है उससे। और जब आप रेगुलर प्राणायाम या ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हो तो वो नर्व्स की ब्लॉकेजेस नहीं बनती। और जब नर्व ब्लॉक होता है तो क्या होता है, ऑक्सीजन पूरा ब्रेन तक नहीं जाता, तो विचार आपके सारे इधर उधर हो जाते हैं। तो आपको ये सब पैनिक अटैक आना, घबराहट, जो भी मैंने बताई ये बात के बैलेंसेस, वो होने लग जाते हैं। और बॉडी में आपको पेन होता है, वो दवाइयां आप ले, और कई लोग वो सोचते हैं अच्छा ये बात का मतलब, ये मेरे तो नसों में दिक्कत हो रही है, नसों में, नसें मतलब वो बात का प्रॉब्लम है। दवाइयां लेते लेते उसे ठीक नहीं होता कभी भी। फिर वो धीरे धीरे इतने आदी हो जाते हैं, लेते 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 लेते, फिर पता है दवाइयों से कुछ होता तो है नहीं, छोड़ देते हैं, लेकिन वो दर्द रहता है, दर्द है, कभी यहाँ दर्द हो रहा है, कभी यहाँ दर्द हो रहा है, कभी यहाँ मुड़ने में। वात ज्यादातर आपकी जो भी जॉइंट्स हैं वहां पे इंपैक्ट करती है, जॉइंट्स। इसलिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज और ब्रीथिंग एक्सरसाइज योग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है, जो वात को कंट्रोल करती है। और वात मैंने बता दिया आपको। अभी मॉडर्न टाइम में सबसे ज्यादा जंक फूड, इंटरनेट, पता ही नहीं आजकल। अच्छा मुझे बताओ, ओवरफ्लो, देखो इंटेलिजेंस एयर एलिमेंट की वजह से ही सारा ज्ञान का फ्लो हो रहा है। सब अपनी अपनी बातें बना रहे हैं, सारी दुनिया ने पॉडकास्ट बना लिया, सब लगे हुए ज्ञान ज्ञान। अब हम ही कंफ्यूज हो गए कि यार खाने से पहले दूध पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, कोई बोलता है पीना चाहिए, कोई बोलता है नहीं पीना चाहिए, कोई बोलता है घी नहीं खाना चाहिए, कोई बोलता है घी खाना चाहिए, कोई बोलता है जिम नहीं करना चाहिए, कोई बोलता है जिम करना चाहिए, कोई बोलता है जिम करने से हार्ट अटैक आ रहा है, कोई बोल रहा है जिम करना चाहिए, कोई बोलता है, मतलब कितने, वो सब क्या है, ये सब है। अब क्या होगा, जब आपका एयर एलिमेंट बैलेंस रहेगा ना, तो आप उस चीज को अच्छी तरीके से समझ पाओगे कि यार क्या चीज मेरे लिए अच्छी है, दुनिया में क्या चल रहा है उससे आपको खत्म करो उसको। आपको समझ में आ जाएगा मेरी बॉडी के लिए क्या चीज अच्छी है, कि मुझे घी खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, मुझे जिम करना चाहिए, मुझे योगा करना चाहिए। ये आपके दिमाग की में, जब जब आपका दिमाग हल्का होएगा, ऑक्सीजन पूरी ब्रेन तक पहुंच जाएगी ना। ऑक्सीजन क्या है, एयर है ना, वो पहुंच जाएगी वहां तक, प्राण वायु है वो। तो आपको डिसीजन लेने में भी आसानी हो जाएगी, अच्छा बुरा क्या है ये भी समझ में आ जाएगा। चलिए, अब है जल तत्व। जल तत्व कौन सी राशियां हैं, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। और भाव कौन से हैं, चौथा भाव, अष्टम भाव, 12वां भाव, ये जल तत्व को दिखाते हैं। अब वाटर देखो आप, वाटर के ट्रेड्स उठाओ। अभी हमने अग्नि को समझ लिया था, ठीक है, अर्थ को समझा, फिर हमने वायु को समझा, अब जल को समझो वो कैसे बिहेव करता है। कैसे बिहेव करेगा, जल का काम है बहते रहना, चाहे उसके अंदर कोई कचरा डाले, चाहे उसको पवित्र नदी के साथ जैसे उसकी पूजा करें। गंगा के अंदर लोग कचरा भी डाल रहे हैं, और गंगा को लाके हम पूजा भी कर रहे हैं, हर तरीके की चीजें है ना। तो जल तत्व वाले जो लोग होते हैं वो जल्दी घुल मिल जाते हैं। वायु वाले भी जल्दी घुल मिल जाते हैं, क्योंकि वायु कैसी है, एक छोटा सा छेद करो उसमें से भी एंटर कर जाएगी। आप खिड़की खोलते ही आपको वायु का एहसास होता है, हाँ हवाई, दरवाजा खुला हवाई, पंखा चला एहसास हो गया। सबसे रिजिड जो है ना वो अर्थ है, जो जिसमें लचीलापन नहीं है। जैसे अब ये ठोस चीज है ना, ये फोन, इसको मैं ऐसे ऐसे कुछ नहीं कर सकती। आप अपने मकान को हिला के कहीं लेके जा सकते हो क्या, उठा के, कि चलो यार मैं उठा के वहां ले जाता हूँ, ठोस है। तो अर्थ वाले अगर किसी के मेजर प्लैनेट्स अर्थी साइन में बैठे हुए या इन भावों में बैठे हुए, भैया वो ढीठ स्वभाव का इंसान है। ढीठ मतलब ऐसे नेगेटिव हो गया, बहुत स्टबर्न है, चीजें जल्दी से छूटेगी नहीं, आदतें छूटेगी नहीं, एक चीज को पकड़ के रहेगा, इकट्ठा करते रहेगा, किसी की बात बहुत जल्दी से मानेगा नहीं।
अग्नि क्या करती है? अग्नि हमेशा ऊपर जाती है ना, सॉरी, फायर एलिमेंट क्या है, मतलब अग्नि हमेशा ऊपर जाती है, या तो ऊपर जाती है या ऐसे फैलती है। तो अगर किसी के मेजर प्लैनेट्स फायर एलिमेंट मतलब फायर की राशियों में बैठे हुए 1, 5, 9 में, तो आप ये कह सकते हैं ये इंसान बहुत ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड है। और अगर वो फायर बैलेंस है तो ये ऊंचा ही जाएगा लाइफ, मतलब ये लीडरशिप। जल क्या है? जल का क्या एक ट्रेट होता है? जल बह रहा है। अगर थोड़ा सा जल जैसे बह रहा है, ऐसे बह रहा है, और आप जल को ऐसे बहते बहते को यूं कर दो थोड़ा सा, तो वो वहां बहने लग जाएगा। फिर जल को थोड़ा सा रास्ता इधर दिखा दो तो वो उधर बहने लग जाएगा। तो अगर किसी के मेजर प्लैनेट्स जल तत्व की राशियों में बैठे हुए या इन भावों में बैठे हुए हैं, वो खुद जल्दी स्टैंड नहीं ले पाएगा, कहीं भी बह जाएगा, मतलब कहीं भी ढुल जाएगा, जिसको हम बोलते हैं हमारी भाषा में, यार ये हर जगह ढुल जाता है, इसका खुद का कोई वही नहीं है, इंडिविजुअलिटी नहीं है जिसको हम बोलते हैं। इंडिविजुअलिटी स्ट्रॉन्ग किसमें होती है? सबसे ज्यादा फायर में होती है, क्योंकि वो ऊपर जा रही है। लेकिन सारे, अब ये मत कभी सोचना अच्छा ये तत्व सबसे अच्छा है, ये तो खराब है, वो सब बढ़िया। नेचर की कोई चीज खराब नहीं है, बस या तो वो बहुत ऊपर है या बहुत नीचे, हमको उसको बैलेंस करना है, बस इतना, इसी आप थोड़ी समझ लो। खराब कुछ भी नहीं है, कोई तत्व खराब नहीं है। हाँ, अडॉप्ट नहीं कर पाते चीजों को बहुत जल्दी से, अर्थ एलिमेंट वाले रिजिड माइंडसेट होता है बहुत ज्यादा, वो दिखेगा उसके अंदर। एसेट्स बनाने में दिमाग ज्यादा रहेगा, चीजें बनाऊं मैं, इकट्ठा करूं, जोड़ूं। अर्थ वाले मेजर दिखेंगे आपको, जो जिनसे 10 साल पुरानी साड़ी भी निकाल के दी नहीं जा रही, जल तत्व वाला निकाल के दे देगा, अग्नि वाला दे देगा, और अगर उसकी चीज नहीं दी तो लड़ने आ जाएगा। अर्थ वाला तो निकाल के नहीं देगा कि नहीं यार क्यों दूं, क्या पता 10 साल बाद में काम आ जाए। टूटा हुआ सा कोई चम्मच भी रखिए तो वो रख देगा संभाल, अरे यार रख दो, कहीं 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 काम आ जाएगी। क्या करना है किसी को देके, कितनी मुश्किल से चीजें बनती हैं, ऐसे लुटाने के लिए क्या? वो इकट्ठा करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। आप उनके चार्ट में देखो, आपको अर्थ एलिमेंट की चीजें सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट दिख जाएगी इन भावों में, इन राशियों में सबसे ज्यादा प्लैनेट्स दिखेंगे, या चंद्रमा दिखेगा, सूर्य दिखेगा, मेजर प्लैनेट्स दिखेंगे। उससे चीजें निकलेगी नहीं, बना रहा है। और ये भी हो सकता है कि उसने खूब सारी प्रॉपर्टीज बना ली, खूब सारा गोल्ड इकट्ठा कर लिया, खूब सारे रिसोर्सेज हैं किचन में, छोटी 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 चीज इकट्ठा कर, मतलब प्लास्टिक के वो जो होते हैं ना फेंकते थे जब उठा के, वो भी इकट्ठा कर लेते हैं कि नहीं नहीं नहीं, कहीं बाहर जाएंगे तो काम आएगा, तो वो निकालेगा नहीं जल्दी से। अर्थ वाले को कोई चीज को छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, जल वाले के लिए छोड़ना अच्छा है, क्योंकि जल तो अपनी बह रहा है, बह रहा है। जल अगर एक जगह इकट्ठा हो गया तो बदबू मारेगा, बास आएगी उसमें से। तो जल वाले में ये है कि अगर उनके ऊपर लोग कितना भी नेगेटिविटी डालते हैं ना, तो ये लोग एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं। अगर अच्छा है, बैलेंस है, और इनबैलेंस है तो क्या करते हैं, हर्ट हो जाते हैं ये, और वो हर्ट को लेट गो नहीं कर पाते, सालों साल तक उसको मेमोरीज के फॉर्म में अपने दिल दिमाग पे रखते हैं। तो वाटर एलिमेंट खराब है, इसलिए वाटर की सबसे बेस्ट रेमेडी है लेट गो कर देना। क्योंकि हमारी पवित्र नदियों में हम इतना कचरा डाल के जाते हैं, फिर भी वो लेट गो कर देती है, फिर भी वो बह रही है सालों साल से, सदियों से। इसलिए जब आपके आंसू निकलते हैं तो आप हल्के हो जाते हैं, वो जल तत्व है आपका। और जो रोता नहीं है वो गड़बड़ है। तो बहुत ज्यादा रोना भी गड़बड़ है, नहीं रोना भी गड़बड़ है। अब ये सारी थ्योरी को आप एज इट इज समझ में आ जाइए, आपको जल्दी 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 अपनी ज्योतिष के आगे की चीजें। तो जल खराब, अब कोई इंसान मिला, आपको पता चल जाएगा, चलो चार्ट की भी जरूरत नहीं है, अब कोई बैठा आपके पास में, अगर कोई इंसान एक ही एक इमोशंस को बार बार रिपीट कर रहा है ना, उसका जल तत्व खराब है, मतलब जल की राशियां खराब।
नहीं मेरी सास ने मुझे ऐसे बोला था, फिर आपने उसको समझा दिया, कल शाम उसके दुखड़े सुन लिया आपने, आपको लगा नहीं यार मैं इसकी दोस्त हूँ, मैं इसकी यार हूँ, मैं जो भी हूँ, मैं इसकी बहुत अच्छी वो हूँ, आपने सुन लिया, क्योंकि सुनना भी चाहिए। एक अच्छा ह्यूमन बीइंग की निशानी क्या है? अगर कोई दुख में है, कोई पेन में है, उसका जल तत्व खराब है, मतलब वो इमोशनली अभी इम्बैलेंस है। अगर आप उसकी चीजें सुन लोगे तो उसकी सारी अंदर की वो चीजें निकल जाएगी, इमोशंस। तो ये बैलेंस जल तत्व है। अगर वो इंसान बार 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 एक ही राम कथा को सुनाया जा रहा है 10 साल की भी पुरानी, हाथ जोड़ लो उससे। मैं बोल रही हूँ आपको ये बात, क्योंकि वहां पे मैलेफिक इम्पैक्ट है। वो उसके पुराने जन्मों का इतना कोई पाप कर्म है कि उसको उन इमोशंस में जो बातें खत्म हो चुकी है, जो जा चुकी है, जिसने बोला था हो सकता है वो मर भी गया हो, जिसने किसी इंसान ने उसको हर्ट किया हो वो मर भी गया हो, लेकिन वो तो वही के वही। नहीं, मेरा दुख सबसे बड़ा है, मैं 20 साल से रो रहा हूँ, उनका कोई इलाज नहीं। उनसे आप भी नमस्ते कर लेना, मैं भी कर लेती हूँ। उनका सिर्फ भगवान ही कुछ, आप ये प्रे कर सकते हो कि भगवान इनको आप हील करो। तो जल तत्व जो है ना, ये हीलिंग की राशियां हैं, हील करती हैं आपको। इसलिए मैं बहुत सारे लोगों को रेमेडी बताती हूँ जब वो इमोशनली बहुत इम्बैलेंस होता है, कि भैया जाओ और पवित्र नदियों के स्नान कर आओ, क्योंकि वो आपको हील कर देगी। गंगा जी आपको तार देंगी। और ये मतलब इसमें कोई इफ एंड बट ही नहीं है कि अच्छा ऐसे कैसे होगा। आप मतलब कोई बोले कि सूरज थोड़ा ना कोई निकल, सुबह थोड़ा निकलता रात को, तो ये कितनी स्टूपिड बात है। तो ये ऐसी बात है कि अगर कोई ये बोले कि नहीं ऐसे कैसे होगा, बिल्कुल होगा। अगर बहुत ज्यादा कुछ इमोशनल ट्रॉमास हैं, उसको रेगुलर आप पवित्र नदियों के स्नान कराओ, उसका इमोशनल ट्रॉमा बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और जो भी आजकल तो भाई इंटरनेट का जमाना है, इतनी सारी रेमेडीज तो वैसी चलती रहती। सबसे पहली जो मैंने बताया, दूसरी अब तो हर कोई तो एकदम से जान नहीं सकता भाई कोई पवित्र नदी की। उसके बाद में सबसे बेस्ट रेमेडी है शिवलिंग पे जल चढ़ाना। क्योंकि जब आप शिवलिंग पे जल चढ़ाते हो तो ये हमारे शास्त्रों में बनाया है, इसलिए आपका जल तत्व बैलेंस होता है 100%। आपका वो ट्रॉमा, अगर कोई आप बहुत किसी एक बात को लेके परेशान हो, विचलित हो, इमोशनली ट्रॉमा में हो, आप शिवलिंग के जल चढ़ाओ 3 महीना रेगुलर, आपका वो इमोशन डिसॉल्व खत्म हो जाएगा। आपको चमत्कार लगेगा, अरे हाँ यार अब तो मुझे उस बात पे रोना ही नहीं आ रहा। पहले रो रो के बंद कमरा कर करके, लाइटें बंद करके, लोगों को पकड़ पकड़ के कितना बुरा हाल कर लिया था अपना। अब तो हाँ, अब तो हंसी और आ रही है कि यार ये ऐसी हरकतें थी। तो अब आपके सामने कोई बैठे ना और वो नॉर्मल अगर अपनी कोई दुख खड़ा सुना रहा है, तो क्या है देखो 4 8 12 में क्या होता है, ये एस्ट्रोलॉजी के चार्ट में बहुत दिखेगा आपको, क्योंकि ये हीलिंग की राशि है। अब हमारे पास में सब दुखड़ा सुनाने तो आते हैं, क्योंकि हमारी शक्ल देखते उसको दुखड़ा याद आता है अपना। किसको हंसी आई? क्योंकि डॉक्टर को देखते ही आपको अपना, डॉक्टर के आप चले गए, डॉक्टर ने दवाई दे दी, सपोज डॉक्टर मिल गया आपको 4 दिन बाद, हाँ जी कैसे हो, सही हो गए? नहीं नहीं, वो सही तो हो गया लेकिन फिर भी थोड़ा सा कुछ, क्योंकि डॉक्टर को देखते ही हमारा एक सिग्नल गया माइंड में, और डॉक्टर मतलब अब उसको बताओ सारी चीजें। तो अभी अभी आज सुबह की बात है, किसी ने मुझे बोला अरे आप है ना एक काम करो, मुझे भी रख लो, कम ज्ञान का, पर बहुत ज्यादा बातूनी में हूँ, ज्ञान कम है ज्योतिष का लेकिन बातूनी में हूँ, तो मैं ना ये ज्योतिष बहुत अच्छा कर सकता हूँ। तो मैंने बोला आप कर तो सकते हो भाई, तेरे तेरे वायु तत्वों में ग्रह बैठे हुए। तो बोलते क्या करना है, ज्योतिष में कुछ नहीं है कोई, ये सब तो चलो सिखा लो, लोगों के दुखड़े तो सुनने बैठ कर। मैंने बोल तो सही रहा है ये बात तो करना क्या है कि दुखड़े तो सुनने और पैसे कमाने हैं बस। तो बोलते मैं तो स्पीकर पे फोन डाल दूंगा, हाँ भाई बताओ क्या है। और दुनियादारी में अपन एक्सपर्ट है ही, श्रद्धा जी मुझे बोलता है, और दुनियादारी की वही परेशानियां, वही पड़पंच, शादी बच्चे घर गृहस्थी। तो स्पीकर पे फोन पड़ा, उस पर डाल दूंगा और वो दुखड़े सुनाएगा, वो सुन लूंगा, इसमें क्या करना है। तो ये 4 8 12 राशियां एस्ट्रोलॉजर के चार्ट में बहुत प्रोमिनेंट होती है।
या उनके चार्ट में बहुत प्रॉब्लम होती है, या तो बहुत दुख में है या लोगों के हील कर रहे हैं, दो ही चीजें होती। इसलिए डॉक्टर्स के चार्ट में, थेरेपिस्ट के चार्ट में, एस्ट्रोलजर्स के चार्ट में, रेकी हीलर्स के चार्ट में, जो भी हीलिंग के चीजों के अंदर है, या तो लग्न 8 नंबर है, या राशि 8 नंबर है, या 12 नंबर है, या आपका 4 नंबर है, या इसमें मेजर ग्रह बैठे हुए हैं, ये आपको दिखने ही नहीं। और अगर ये आपकी लाइफ में आए, अब आप नोटिस करना एक और चीज, आप कभी जब बहुत पेन में हो, और ये देखो, ये एक्सपेरिमेंट्स मैंने बहुत करे हैं, इससे ज्योतिष बहुत अच्छा सीखता है आदमी, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ किताबें कितनी पढ़ लोगे, किताबें तो लाखों करोड़ों में कोई नहीं पढ़ सकता, और पढ़ने के बाद में याद कितना रख लोगे। तो क्लासिकल टेक्स्ट पढ़ लो जिसके अंदर थ्योरी सब समझ में आ जाए आपको, उसके बाद में रोज लोगों को समझना चालू करो। और वो इवेंट क्यों हुआ, मेरा रोज का काम था, अभी तक भी है, कि भाई ये आज मेरे साथ नहीं ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, तो रोज चार्ट खोल के देखना, ग्रह देखना, ये चलता रहता है। आप भी करोगे, इससे आपकी ज्योतिष की जर्नी बहुत सिंपल हो जाएगी। तो अब आप सपोज किसी दिन बहुत आपका लो मूड है, भयंकर वाला, कि आपसे जीने की इच्छा ही खत्म हो गई, और उस वक्त आपकी जिंदगी में कोई आए और फिर जीने की इच्छा जाग जाए, तो आप देखना उसका चार्ट अगर मांग सको, तो उसके चार्ट में 4, 8, 12 राशियां, ये भाव में मेजर प्लैनेट्स होंगे 1000%। इसलिए वो आपको हील करके चला गया। समझ में आ गई ये थ्योरी? 2-4 लोग हाँ बोलो। यस मैम। यस मैम। क्या करना है आपको, जिस दिन आपको जीने की इच्छा खत्म हो, उस दिन 2 घंटे के लिए होती है ऐसे, वो थॉट्स थोड़ी देर के लिए आते हैं कि अब मर जाओ ज्यादा अच्छा है, इतना सब कष्ट है जीवन में, ठीक है, और आप बहुत रो रहे हो, धो रहे हो, और ऐसे बावले हो रहे हो, इमोशनल, जिंदगी खत्म हो गई, ऐसे हो गया, और आपको उस वक्त कोई आया है, तो किसी का फोन ही आ जाए, तो आपका मन तो नहीं था उठाने का, लेकिन आप सोचा चलो यार उठा ही लेते हैं, तो आप उससे बात करते 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 अपने दुख दर्द भूल गए, और आपको जब फोन रखा तो आपने आंसू आंसू सब पहुंच लिए, चाय बना के और पी, और ऐसा लगा हाँ थोड़ा सा हल्का हल्का फील कर रहा है, तो आप क्या करना, उसका चार्ट मंगाना है, भाई तेरा 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 डेट ऑफ टाइम आप देख लेना, उसके 4-8 बार आपको इम्पोर्टेंट दिख जाएंगे उसमें, क्योंकि उसके पास में हीलिंग कैपेबिलिटी थी, उसने अपने जल से सब कुछ एब्जॉर्ब कर लिया। पानी क्या करता है, जल क्या करता है, शीतलता देता है। समझ में आ गई? और आपके भी अगर आप ज्योतिष सीख रहे हो, तो या तो आपकी महादशा चल रही है 4, 8, 12, या आपकी मेजर प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, या आप कोई ट्रॉमा में से निकले थे, कोई परेशानी आई थी, कुछ ना कुछ तो हुआ था 4, 8, 12 से, जो आपको मानस सारे आपका जिससे मन खराब था। इसीलिए मैं हमेशा एक डायलॉग चिपकाती हूँ अपने कोर्स में, स्टार्टिंग में ही चिपका देती हूँ कि भाई जो जो ये कोर्स कर रहा है, सीखेगा नहीं सीखेगा तो बहुत दूर की बात है, लेकिन ये कोर्स करते 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 उसकी हीलिंग पूरी हो जाएगी, हील हो जाएगा वो हील हो जाएगा। तो ये जल की ताकत है। अब जल की ताकत कितनी बड़ी है, 75% वाटर है, हमारी बॉडी में भी वाटर है, इसीलिए जल क्या करता है, जल स्थिर नहीं है, हाई टाइड्स लो टाइड्स, हाई टाइड्स लो टाइड्स, तो इमोशनली हम ऊपर नीचे होते रहते हैं। अभी बहुत मतलब ऐसा प्यार आ गया कि भैया जन्मों जन्मों का प्यार आ गया किसी के ऊपर, और फिर वो जब लो गया तो बस, तो ये चंद्रमा या ये राशियां डिसाइड करेगी कि आप इमोशनली कितने स्टेबल हो। गीता में भगवान कृष्ण ने, अगर आप उसको बहुत डिकोड करो, तो उन्होंने सबसे ज्यादा अपने श्लोकों में मन को स्थिर रखने के लिए कहा है। हर श्लोक में मन आ जाता है, मन मन मन, मन के हारे हार, मन के जीते जी, मन को ये, मन को स्थिरता बताई उन्होंने, क्योंकि जिसका मन स्थिर है
उसकी दुनिया वश में है। जो इमोशनली बहुत ज्यादा इम्बैलेंस है उसका जीना बड़ा मुश्किल है। अब 4, 8, 12 राशियों वालों में दोनों चीजें होती हैं, या तो ये सबसे ज्यादा भी इंटेंसिटी है अब देखो ये जो राशि है ना, इसमें भी हम बात करेंगे कि 1, 5, 9 फायर थी। इनकी फायर के ट्रेड्स अलग अलग हैं। मेष राशि में क्या जल्दबाजी वाली फायर है, लियो में गुस्से की फायर है, सैजिटेरियस में ज्ञान की फायर है, मतलब ज्ञान का ईगो घमंड आ गया। 2, 6, 10 अर्धी साइन है, तीनों अर्धी है, लेकिन तीनों के ट्रेड्स अलग अलग हैं काम करने के। टॉरस वाला इकट्ठा करेगा, वर्गो वाला कैलकुलेशन करेगा, जिसको हम ब्याज का कैलकुलेशन बोल सकते हैं, और कैप्रिकॉन वाला मेहनत करके कमाएगा। वायु के अंदर 3 जो है वो टॉकेटिव है बहुत ज्यादा, और आइडिया को कॉपी पेस्ट करेगा। कॉपी पेस्ट मतलब आइडिया की है, क्योंकि वायु मतलब आपके विचार, थॉट्स, आइडिया। तो मिथुन राशि वाला क्या पता कैसा होगा, वो कॉपी कैट है। इसका विचार लिया उसमें चिपकाया और सामने प्रेजेंट कर दिया। लिब्रा वाला वायु है, लेकिन उसके ट्रेड्स, काम करने के तरीके अलग हैं, सोफिस्टिकेटेड है, वो बहुत तोल के कर रहा है काम, जितना लिया उतना देगा। विन विन सिचुएशन की बात करेगा कि यार आपको भी ऐसा कुछ काम करते हैं, चलो बिजनेस करते हैं जिसमें आपको भी फायदा हो, मुझे भी फायदा हो, चलो आपको ये काम आता है, मुझे ये काम करता है, इसको हम चालू करते हैं। एक्वेरियस जो वायु तत्व की राशि है, वहां पे हाईली, मतलब वो बहुत ज्यादा हाई क्रिएटिव आइडियाज देती है। वो रिवॉल्यूशन की राशि बोलती हूँ मैं उसको। समाज में देखो, समाज में रिवॉल्यूशन कब आता है, कोई ऐसा इंसान पैदा हो जो अपने विचारों से लोगों के विचारों को बदलने की ताकत रखे। जैसे भक्ति मूवमेंट आया था, जैसे वो ये मूवमेंट आया था जिसमें लोगों ने मूर्ति पूजा बंद कर दी थी। वो क्या था, वो उनकी किसी की सोच थी कि नहीं यार ये गलत है, ये कि क्यों मूर्ति पूजा हो। कौन सा वो था, वो क्या बोलते थे उन लोगों को, आर्य समाज। आर्य समाजी। तो आर्य समाज या ऐसा कोई भी समाज, ऐसी कोई भी सोसाइटी जो एक किसी बिलीफ, किसी आइडियोलॉजी को चेंज कर रही है और लेकर आ रही है, ये सब वायु तत्व में होगा, लेकिन कुंभ राशि में होगा। मिथुन राशि भी वायु है, लेकिन वहां पे कॉपी कैट है। लेकिन एक्वेरियस में एक ऐसी आइडियोलॉजी, एक ऐसा विचार है जहां पे वो मासेस के अंदर उन विचारों को चेंज कर दिया कि नहीं, अब लोग अडॉप्ट कर गए कि हाँ यार मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, हाँ भाई कि लिव इन में रहना तो अच्छा है, कुछ भी हो सकता है वो। तो जिनका एक्वेरियस बहुत प्रोमिनेंट होता है वो लोगों की आइडियोलॉजी को चेंज कर सकते हैं, विचारने की, सोचने की क्षमता ही बदल दी पूरी। इसीलिए जितना भी प्रिंटिंग का काम है, मीडिया का काम है, वो सब वायु तत्व में आता है। और वो क्या काम करती है, आपके विचारों को बदलती है। आपका खुद का कोई विचार नहीं है भाई, कुछ भी रिवॉल्यूशन ले लो आप, ग्रीन रिवॉल्यूशन, रेड, पिंक, कुछ भी ले लो, कोई भी रिवॉल्यूशन, ये कुंभ राशि के अंदर आता है। और जिनके ये वायु खराब होते हैं वो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होते हैं। इसलिए इन्फ्लुएंसर जो कम्युनिटी है वो भी वायु तत्व से हम देखते हैं। और जिनका वायु खराब होता है वो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस करते हैं। अच्छा, फैशन के अंदर ये चल रहा है, मतलब फैशन के अंदर ये चल रहा है कि छोटे कपड़े पहनने हैं तो ही हम कुछ कर सकते हैं लाइफ में, या मतलब कुछ जो चीजें अनऑर्थोडॉक्स है, अगर ये करना है तो ही हम तक लोग, कोई आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, कोई चीज आपको इन्फ्लुएंस कर रही है, या तो आप कर रहे हैं या आपको कोई कर रही है। ये सब वायु तत्व डिसाइड करेगा आपका। और ये सब मीडिया डिसाइड करेगी। मीडिया में जो चल रहा है वो आपके विचार बदल रहा है। इसलिए सबसे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट कंपनीज जो हैं, जितनी भी मीडिया, वो सब वायु तत्व से देखते हैं। जिनका वायु तत्व अच्छा था वो तो एडवर्टाइजमेंट में कर रहे हैं काम, या मीडिया में काम कर रहे हैं। और 60% बजटिंग किसी भी कंपनी को खड़ी करने में मार्केटिंग में खर्च होती है।
मार्केटिंग का सबसे बड़ा फंड निकालते हैं वो लोग पहले, क्योंकि मार्केटिंग से क्या होगा, आपके विचार बदलेंगे कि भैया ये चीज तो 10 बार ऐड देखते 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 आपको उस चीज की नीड हो जाएगी, यार इसके बिना तो मैं नहा ही नहीं सकता, इसके बिना तो मैं बाहर निकल ही नहीं सकता। तो ये क्या है, मार्केटिंग, जो आपकी आइडियोलॉजी, आपके विचारों को बदल रही है। सारी आ गई भाषा समझ में आपको पूरी तत्वों की, यही सब अप्लाई करनी है, ये ज्योतिष का राज है, ये चाबी है इंपॉर्टेंट, बस यहाँ से सब चीजें आपको निकलने लग जाएगी, एक के बाद एक सब कनेक्टिविटी चालू हो जाएगी। तो जल जो लास्ट बचा था अपना, तो जल मैंने फिर बोलूंगी इम्बैलेंस है, बहुत टची है, बहुत इमोशनल है, बहुत सेंसिटिव है, छोटी छोटी बात पे हर्ट होकर रोने लग जाता है। बॉडी वेट बढ़ेगा, स्वेलिंग रहेगी बॉडी के अंदर। अगर फिजिकल बॉडी में देखिएगा किसी का यार वाटर एलिमेंट खराब है तो क्या होगा, आंखों के नीचे पफीनेस हो जाएगी, ऐसे कुछ करेंगे जैसे गड्ढा पड़ जाना, स्वेलिंग हो जाना, वाटर रिटेंशन जिसको हम बोलते हैं। छोटी छोटी बात पे एकदम से बस टच करानी है आपने कोई बात और वो धड़ रोने लग जाना, हर बात पे रोना। रोना अच्छा है भाई, अगर कोई भी आपको चैलेंज आया है ऐसा इमोशनल, आप 1-2 घंटे रो लो कमरा बंद करके, वो ज्यादा अच्छी थेरेपी है। बाथरूम में नहाते नहाते रो लो, बहुत अच्छी थेरेपी है। भगवान के सामने बैठो और 1 घंटा रो लो, आप हील हो जाओगे, 100% हील होगे। 5,000, 10,000, 1,000, 2,000 एक्स्ट्रा देने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन ये बार बार अगर वो इंसिडेंट, वो ट्रॉमा आपको इमोशनली हिट कर रहा है और आप उसको लेट गो नहीं कर पा रहे हो, तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम देगा आपको लाइफ में, और इस लाइफ में भी नहीं, नेक्स्ट लाइफ में, क्योंकि सड़ा हुआ पानी बास मारता है, उसमें जर्म्स आ जाते हैं, बैक्टीरियाज आ जाते हैं, उससे फिर आपको बॉडी में बहुत डिफरेंट डिफरेंट डिजीजेस भी हो सकती है। और फिर जल की बहुत सारी चीजें हैं, ये तो मैंने आपको, हीलिंग तो मेजर है, हीलिंग। और जब आप हील होते चले जाते हो तो आपके लिए फिर क्या होता है, अब आप किसी चीज से अटैच नहीं, जब अटैचमेंट खत्म होता है तो धीरे धीरे फिर आप इवॉल्व हो रहे हो, तो आपकी स्पिरिचुअलिटी बढ़ती चली जाती है, अध्यात्म बढ़ता चला जाता है, क्योंकि अध्यात्म में यही सिखा रहा है अटैच नहीं होना है। बहुत ज्यादा अगर अटैच है आदमी चीजों से तो उसका वाटर एलिमेंट खराब है, खराब नहीं बोलूंगी, इम्बैलेंस भी। अटैचमेंट्स जो है वो वाटर को खराब कर देते हैं, इसलिए मोक्ष त्रिकोण राशियां हैं, ये मोक्ष दिलाती हैं। मोक्ष में सबसे पहला काम क्या है, डिटैच होना। वो कोई भी चीज हो सकती है, इंसान हो सकता है, परिस्थिति हो सकती है, जगह हो सकता है, इन्वायरमेंट हो सकता है, कुछ भी चीज हो सकती है। कई लोगों का अटैचमेंट हम सोचते हैं तो बढ़िया है, कई लोगों का अटैचमेंट इस लेवल पे होता है कि भाई किसी इंसान को मरे हुए 50 साल हो गए फिर भी उसकी चीजों को रख के बैठा हुआ है, और हम सोचते हैं अरे वाह यार इसको कितना, उससे उसको कोई ये नहीं है, उसका कुछ ये इमोशनल ट्रॉमा है भैया, छोड़ने को तैयार नहीं है, एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं कि वो आदमी जा चुका है, वो मर गया, वो गया, अब वो कहीं और है। तो कई लोग इसमें हैप्पी हो रहे होते हैं और सालों साल उसको मतलब समझो के रखते हैं, तो वो उस आदमी से भी डिटैच नहीं होते, उसको भी फ्री नहीं करते, क्योंकि देखो ना आप, 4-8-12 इतनी सुंदर राशि है, डिवोशन की राशि है, डिवोशन में देना है, लेट गो करना है। और प्यार में क्या बोलते हैं, प्यार में तो पकड़ना है ही नहीं, प्यार में तो छोड़ना है, जाने देना है। पकड़ोगे तो दिक्कत आएगी, जाने दो, छोड़ दो, अगर आपकी चीज आपके पास में आ जाएगी, नहीं तो नहीं थी वो चलेगी, आएगी आपकी थी तो आपके पास में आ जाएगी, नहीं थी और फिर भी आप पकड़ के बैठे हो तो पेन देगी। 4-8-12 जब बहुत एक्टिव होता है, बहुत ज्यादातर, मैंने अगर कोई बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं कर रहा, ये थ्योरीज को नहीं समझता ना, वो पेन में होता है तगड़ा वाला।
और मैं बता दूं, हम बोलते नहीं ये तो देखो उसका प्यार था, ये उसके इमोशंस थे, वो उससे उससे इतना प्यार करता था। नहीं, वो उससे प्यार नहीं करता था, वो खुद से प्यार करता है, वो उससे प्यार नहीं करता है। जैसे छोटा बच्चे को हम बोलते हैं कि हम बहुत अच्छे उसको कपड़े बना रहे हैं, हम उसको बहुत ज्यादा अच्छे स्कूल में भेज रहे हैं, फिर हम उसको बड़े होके बोले कि भाई देख मैंने तेरे को इतना पढ़ाया, मैंने तेरे को ऐसे किया, मैंने, अरे उस बच्चे को तो पता ही नहीं था कुछ, कहीं भी पढ़ा दो, कुछ भी कपड़ा पहना दो, कुछ भी खिला दो, वो तो आपका सेटिस्फेक्शन था दुनिया में दिखाने के लिए कि मैं अपने बच्चे को बेस्ट स्कूल में भेज रही हूँ, बेस्ट कपड़े बना दूं, वो आपका अटैचमेंट है, उसका नहीं है उस बच्चे का। तो उस अटैचमेंट में भी आप अपना ही सुख ढूंढ रहे होते हो बेसिकली। तो 4-8-12 ये सिखाता है कि लेट गो करोगे तो, और लेट गो में जो पावर है, अगर आपने लेट गो कर दिया तो आपको नहीं पता फ्रेश चीज कितनी अच्छी आने वाली है, आप तो उसी में सड़ी हुई चीज में पकड़े बैठे हो। नहीं मेरा 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 मैं नहीं छोड़ सकती, मैं नहीं भूल सकती, मैं तो बस जाने ही नहीं दूंगी, मैं तो यादों में रखूंगी, मैं बातें करती रहूंगी, वो पेन 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 जाना ही नहीं। और इन लोगों को कितना भी समझा लो आप, अगर इसमें मैलेफिक इम्पैक्ट आ जाए तो बड़ा मुश्किल है इन लोगों को समझाना, क्योंकि ये पुरानी वासनाएं को लेकर कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। यहाँ पे ये इंसान को खुद को बहुत सारी सात्विक या स्पिरिचुअल रेमेडीज करनी पड़ेगी ताकि इन दोषों से वो छुटकारा पा सके। इसलिए पाइसिस राशि लास्ट राशि है जहां पे मोक्ष दिखाता है, पाइसिस राशि या 12वां भाव, जहां पे कंप्लीट सेलिब्रेशन है, कंप्लीट सरेंडर है, कंप्लीट हैप्पीनेस है, और चीजें आप जितना देते जाओगे, इसलिए समुद्र का पानी है वो डीप सी है, वो कभी खत्म नहीं हो सकता, इसलिए देने में जो इतनी बड़ी ताकत है वो किसी और एलिमेंट में नहीं है, जितना दोगे उससे मल्टीफोल्ड होके वो चीजें आ जाती है। तो आपको लग रहा हो कभी भी कोई सिचुएशन है ना कि यार आपके बस में नहीं है, फिर भी आप अपना बस चला रहे हैं उसको रोकने के लिए, उसको पकड़ने के लिए, उसको थमाने के लिए, वो कुछ भी हो सकता है, वो जॉब हो सकती है, यार ये जॉब तो जानी नहीं चाहिए, जानी नहीं चाहिए, जानी नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, ये सर्वेंट नहीं जाना चाहिए, ये काम नहीं जाना चाहिए, ये मेरा क्या, मतलब छोटी छोटी चीजों में भी करते लोग कि यार वो मेरा एक सामान वहां रखा हुआ है वो कहीं चला नहीं, आपकी अगर वो नहीं है तो वो जाएगा, और जितना होल्ड करोगे उतना पेन देगा वो, और आप लेट गो कर दो, छोड़ दो, आप रिलैक्स हो जाओगे, आपको शांति से नींद आएगी, और बेटर चीज आपके लिए लिखी है, तो जब पुरानी चीज जाएगी तभी नहीं आएगी, जब पुराने विचार दिमाग से जाएंगे तभी नए विचार आएंगे, पुराने इमोशंस जब खत्म होंगे तो नए इमोशंस जागृत होंगे, नहीं तो वो बास मारेगा, मच्छर पनपेंगे, काई जमेगी, फफूंद लगेगी। इसलिए 12वां भार मोक्ष को भी दिखा रहा है, पागल खाने को भी दिखा रहा है, अकेलेपन को भी दिखा रहा है, लॉसेस को भी दिखा रहा है, चैरिटी को भी दिखा रहा है। अब आप फिर से ये देख लो, एलिमेंट्स और राशियों के लिख रखे हैं 12 राशियों। ये छोटे छोटे से कीवर्ड्स हैं, ये आप लोग पढ़ लेना हर राशि के, जो मैंने बहुत डिटेल में भी अभी आपको बताएं। अब इम्पोर्टेंट, ये 3 मॉडलिटीज देखो, ये जो राशियां लिखी हुई है ना, एरीज, कैंसर, लिब्रा, कैप्रिकॉन, ये मूवेबल राशियां हैं। लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, टॉरस, ये फिक्स राशियां हैं। सेजिटेरियस, स्पाइसिस, जेमिनाई, वर्गो, ये डुअल राशियां हैं। अब आपके जन्म पत्रिका में जहां पे अब ये भी आप काम करना है, एक और चार्ट बनाना और वहां पे लिखना, जहां पे 1 नंबर एरीज आ रही हो, 4 नंबर कैंसर आ रहा हो, 7 नंबर लिब्रा आ रही हो, 10 नंबर कैप्रिकॉन आ रहा हो, वहां पे आप MM लिख देना। जहां पे लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, टॉरस आ रहा हो वहां पे F लिख देना, और जहां पे सेजिटेरियस, स्पाइसिस, जेमिनाई, वर्गो आ रहा हो वहां पे D लिख देना।
इसका मतलब ये है कि इन भावों से रिलेटेड अगर जहां पे एम आ रहा है मूवेबल, वहां पे चीजें आपकी जिंदगी भर मूवमेंट में रहने वाली है, वो भाव, वो एरिया। एग्जाम्पल, किसी का लगन एरीज है तो मूवेबल साइन में है। इसका मतलब ये है, ये इंसान की पर्सनैलिटी कैसी है, इधर से उधर, मतलब मूवमेंट वाला है, मूव करेगा इधर से उधर, एक्टिव, मोशन में रहने वाला। मूव मतलब मोशन, स्थिर नहीं है, एडामेंट नहीं है, मूवेबल आ गया। एग्जाम्पल के लिए एक और ले लेते हैं, किसी के 4th हाउस, चौथे भाव में कैप्रिकॉर्न आ रहा है, 10 नंबर लिखा हुआ है 4th हाउस के अंदर, 10 नंबर लिखा हुआ है, मूवेबल है, तो हो सकता है उसकी मल्टीपल प्रॉपर्टीज बने। मूवेबल, कभी किसी घर में रह रहा है, कभी फ्लैट में रह रहा है, कभी फार्म, वो डिपेंड करेगा देश काल परिस्थिति उसकी चार्ट के ऊपर, या फिर कभी उसने कोई घर बनाया, फिर बेच दिया, फिर दोबारा दूसरा लिया, या अलग अलग जगहों पे उसका ट्रांसफरेबल जॉब रहा, मूवेबल आ गई है। क्योंकि चौथा घर क्या है आपका, लैंड प्रॉपर्टी, मदर, वो मूवेबल में है। अब एग्जाम्पल तीसरा एक और ले लेते हैं, किसी का 2nd हाउस, 2nd हाउस क्या है, वाणी का है, सबसे पहले धन का है, फैमिली का है। अब किसी के सपोज लिब्रा राशि आ गई वहां पे, 2nd हाउस में 7 नंबर है, तो हम ये बोल सकते हैं कि भैया इसकी इनकम कभी भी स्टेबल नहीं रहेगी, कभी बढ़ जाएगी, कभी घट जाएगी, आती जाती रहेगी। या वाणी के अंदर ये स्टेबल नहीं है, कभी कुछ बात बोल रहा है तो कभी कुछ बोल रहा है। ये नहीं है तो इसकी फैमिली में ऐसे ट्रेड्स हो सकते हैं कि फैमिली वालों की जो वाणी है, वो लोग कभी तो कोई बात बोल देते हैं, फिर कभी कोई और बात बोल देते हैं, क्योंकि 2nd हाउस फैमिली है, तो हम फैमिली के ट्रेड्स ज्यादा देखेंगे। अभी किसी ने क्वेश्चन भी किया था, जब क्यों वो अभिषेक थे उसमें, कि भाई 7th हाउस से हम, मैंने सुना था वो क्वेश्चन कि 7th हाउस से हम अपने पार्टनर की चीजों को देखेंगे या हमारी चीजों को देखेंगे। तो 7th हाउस से हम पार्टनर के जितने भी ट्रेड्स हैं, वो कैसा है, कौन है, कैसे बोलेगा, खाएगा, वो सब कुछ देखेंगे। लेकिन क्योंकि वो हमारे चार्ट में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो उस चीजों के हम पे क्या इम्पैक्ट आएंगे वो देखा जाएगा। अगर पार्टनर बहुत ज्यादा घुमक्कड़ स्वभाव का है, वो दिख रहा है, लेकिन वो घुमक्कड़ स्वभाव हमें पसंद नहीं आ रहा, उससे हमें परेशानी है। अब वो आपका चार्ट, पार्टनर वो चीजें लेकर आ रहा है आपकी लाइफ में। तो 2nd हाउस फैमिली है, मूवेबल राशि आ गई, तो हो सकता है फैमिली एक बात पे नहीं रहती है, कभी कुछ बताती, कभी कुछ बोलती है, या फैमिली मूवेबल संबंधित कामों के अंदर पैसे कमाती है, धन कमाती है। मूवेबल मतलब हो सकता है ट्रांसपोर्ट का काम हो सकता है कुछ बोल बोल के हो सकता है कथावाचक हो सकता है एडवर्टाइजमेंट का काम हो सकता है मीडिया का काम हो। समझ में आ गई? ये दूसरा चार्ट बनाना, उस पर लिखना ये सब। मैम प्लीज रिपीट कर दें। कहाँ से करूँ, क्या मतलब, थोड़ा सा बताओ। मैम मुझे ये समझ नहीं आया कि कौन सी, जैसे टॉरस है वो 2nd हाउस में ही आएगा तो, या 2nd हाउस टॉरस कहीं पे भी आएगा तो, टॉरस राशि वो 2nd हाउस में ही आएगी तो, या किसी और भी? यहाँ पर भी आपके 2 नंबर, यस मैम। आपके उसमें ओके एक बार इसको वो करना, किसी का वो है, जहां पर भी 2 नंबर आ रहा है मतलब वो भाव फिक्स है। अभी आगे बढ़ते और समझ आएगा। ठीक है, तो मूवेबल राशियां जहां पर भी आ रही है, वहां पे मूवमेंट है, वहां पे मोशन है, वो डायनामिक फॉर्म के अंदर है, वो चीजें स्थिर नहीं रहेगी। हो सकता है आज अगर सपोज एग्जांपल और ले 4th हाउस प्रॉपर्टी, वाहन, व्हीकल,
तो हो सकता है कभी बहुत बड़ी गाड़ी आ गई, कभी छोटी आ गई, कभी बहुत बड़ा घर आ गया, कभी छोटा आ गया, कभी बड़े घर में रह रहा है, कभी फ्लैट में रह रहा है, मल्टीपल प्रॉपर्टीज हो सकती है, या 4 प्रॉपर्टी, कभी उसमें रह रहा है, कभी इसमें रह रहा है, कभी मम्मी के घर चले गए, खुद के घर चले, ऐसी सब मूवमेंट है। अब आपको मैं बताऊं, आप ये जब चार्ट बनाओगे ना, तो इन चीजों को आप है ना शांत, ये सारे काम ना, क्योंकि क्यूरियोसिटी है आपको, तो आप सब कुछ अभी एक साथ करोगे, तो एक साथ मत करना, पहले वो अर्थ वाटर एयर वाला करना, फिर ये चार्ट बनाना, फिर आपको बहुत सारे आंसर अपने जीवन के मिलेंगे, 100% मिलेंगे। अच्छा हाँ यार, इसीलिए मेरे सेकंड हाउस में कैंसर है, शायद इसीलिए मेरा मूवमेंट, मतलब पैसा स्थिर नहीं है, टिकता नहीं है, जिसको हम बोलते हैं सेविंग, कोई बोलता है अरे सेविंग नहीं होती, अरे टिकता नहीं है, अरे फैमिली पे बहुत खर्चा होता है, अरे मेरी फैमिली ऐसी है, खर्चीली है, मूवेबल साइन। थर्ड हाउस सिबलिंग का है, मूवेबल राशि आ रही, तो हो सकता है आपका जो भी सिबलिंग है वो बहुत मूव करता हो उधर से उधर, या उसने घर बहुत बदले हो, उसने जॉब बहुत बदली हो। अब फिक्स राशियां, फिक्स मतलब जो स्थिर है, एक जगह चिपक गई, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस एंड टॉरस। किसी का लगन में ये राशि आ रही है एग्जांपल के लिए, वो फिक्स नेचर का है, उसके विचारों को बदलना बड़ा मुश्किल काम है, उसके थॉट प्रोसेस को बदलना बड़ा मुश्किल है। सेकंड हाउस में आ गई है तो स्थिर है उसका, चीजें फैमिली को लेकर हो सकती है, इनकम को लेकर हो सकती है, अर्निंग को लेकर हो सकती है, फिक्स हो गई। अब ये राशियां सपोज एग्जांपल के लिए छठे भाव में आ गई आपके, छठा भाव क्या है, रोग, ऋण, शत्रु, वो फिक्स है, वो आना ही आना है, वो चिपक गया आपके। अपन नहीं बोलते यार ये तो, मतलब ये सिचुएशन, ये चीज तो मेरी चिपक ही गई, लोन चिपक ही गए, मतलब खत्म होते ही नहीं है यार, खत्म करती हूँ फिर नया आ जाता है, एक शत्रु खत्म होता है फिर दूसरा आ जाता है, एक बीमारी खत्म होती है फिर दूसरी आ जाती है। तो 6, अब इसको ऐसे मत कहना हाय मेरे तो आ गई अब मैं क्या करूं, ऐसा कुछ नहीं सोचना है, न्यूट्रल हो जाओ भी आप। तो 6, 8, 12 जो कि त्रिक भाव है, जो लाइफ में आपको परेशानियां देते हैं, और वहां पे अगर ये राशियां आती हैं तो वो फिक्स परेशानियां है, या फिर लंबे समय तक चलने वाली परेशानियां है। 6, 8, 12 भाव में अगर 5 नंबर आ जाए, 8 नंबर आ जाए, 11 नंबर, 2 नंबर आ जाए लिखा हुआ, तो वहां से रिलेटेड चीजें वो आनी थी, वो फिक्स है, वो लंबे समय तक चलेगी। और यहाँ पे फिक्स की एक बात और दिमाग में डाल लेना, अब जब हम रेमेडीज करते हैं तो ये वाली थ्योरीज बहुत काम आती है। जब मूवेबल, मैम एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ, मैम अभी आपने तत्व बताए थे, तो उस हिसाब से जो राशियां आ रही हैं और यहाँ पर जो मूवेबल और फिक्स्ड राशियां हैं उसमें अपना पृथ्वी तत्व की राशि भी आ रही है, जल हाँ तत्व हाँ भी आ रहा है, हाँ वायु हाँ भी आ रहा है। हाँ। तो मैम इसको ना कैसे हम कोऑर्डिनेट करें, मतलब कैसे इसको समझेंगे इसको? जब आप वो उसको एक बार, उस थ्योरी को एक बार साइड पे रखना, ठीक है ना, एक बार में इसको समझते हैं। जैसे जब आप किसी भी चीज को ये देख रहे हो कि यार ये चीज मेरी स्थिर रहेगी क्या, ठीक है ना, तो आपको यही चार्ट देखना है। ओके, ये वाला है ना एग्जाम्पल जो। के लिए बताती हूँ, ये जब करते हैं ना अपन, ये बनाते हैं, जैसे कई लोग ये निकालते हैं ना पंचांग देख के कि शुभ मुहूर्त, यस। तो शुभ मुहूर्त अगर देखना है, सपोज आपको गोल्ड खरीदना है, तो हम गोल्ड स्थिर राशि खरीदना है देखेंगे। या, हाँ ओके। राइट, तो ओके, स्थिर गॉट राशि इट। उस वक्त ये चीजें बहुत काम आ रही है, रेमेडीज ओके। करनी है, या आपको कोई बैंक अकाउंट खोलना है, या कोई रिलेशनशिप में जाना है, तो स्थिरता चाहिए वहां पर। तो हम फिर उस भाव में अगर वो राशि फॉल हो रही है तो वो समय बहुत अच्छा है इन कामों को करने के लिए। ओके, गॉट ठीक इट है, मैम, थैंक यू, थैंक यू। अब फिक्स हो गया। हाँ अब देखो इंपॉर्टेंट बात, आपने कई बार हम सुनते हैं कि यार मेरी कोई प्रॉब्लम आई थी और मैंने वो छोटी सी रेमेडी करी, किसी ने मुझे कुछ बताया और फटाफट से खत्म हो गई। तो आप देखना उनके 6, 8, 12 ही प्रॉब्लम देते सबसे ज्यादा, 6, 8, 12 किसी भाव के साथ में जुड़ के एक प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब भाई छठा भाव आपको एनिमी दे रहा है,
अब वो एनिमी कौन है? कोई ना कोई भाव हो सकता है, वो एनिमी आपकी हो सकता है मदर इन लॉ, एग्जाम्पल के लिए तो 6-10 के साथ में जुड़ गया है। ऐसे हो सकता है एनिमी आपका कोई छोटा भाई बहन ही बन जाए, तो थर्ड हाउस पकड़ लिया, पिछला के साथ में तो कनेक्ट हो रहा है वो, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर इन भावों में 6, 8, 12 में अगर फिक्स राशियां आ जाती हैं तो रेमेडीज करके रिलीफ नहीं आता। और अगर यहाँ पे मूवेबल राशियां हो और 6, 8, 12 परेशान कर रहे हैं और आप रेमेडीज करोगे तो वो मूवेबल है, जल्दी से खिसक जाएगी, सॉल्व हो जाएगी, डुअल में भी हो जाएगी, फिक्स में नहीं होगी जल्दी से। अगर कोई गया यार मैं तो एक बार वैष्णो देवी गया था और मेरी तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, भगवान ने मेरी सुन ली। अब वो किसी फिक्स वाले ने सुन लिया, वो भी गया पीछे पीछे, वो 4 बार जाके आया, फिर उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, तो उसको 10 बार जाना पड़ेगा, क्योंकि वो फिक्स है वहां, वो प्रॉब्लम, वो उसका फिक्स कर्मा है पास्ट लाइफ का, जिसको डिसॉल्व करने के लिए उसको बहुत सारा मेहनत करनी पड़ेगी खत्म करने के लिए। वो लिखा के लाया है कि भैया ये तो तेरे को भोगना है, ये तो करना ही पड़ेगा, इसका कोई कोई बीमारी को इलाज नहीं होता ना, बोलते डॉक्टर भी इस बीमारी का तो कोई इलाज ही नहीं, या फिर लंबा इलाज है ये भी बोलते हैं। डॉक्टर बोलते जाते हैं अरे ये तो छोटी सी चीज ठीक हो जाएगी, अरे ये बीमारी का तो इलाज नहीं है और सब इलाज है तो लंबा है। अभी ये बात थोड़ी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चार्ट आपके बहुत काम आने वाला है। और धीरे 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 एक एक पे एक्सपर्टाइज करना, सारी चीजें अगर घुलमिल कर ली ना तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और छोड़ दोगे इसको। तो पेशेंस के साथ में सीखना, ओवर एक्साइटमेंट रखना, ओवर एक्साइटमेंट मत रखना, ठीक है। अब डुअल राशियां, डुअल क्या है? डुअल में भी यही है। अब डुअल राशि एग्जांपल ले लो, किसी का लगन में सैजिटेरियस, स्पाइसिस, जेमिनी, वर्गो है, वो डुअल पर्सनालिटी है। वो बोल क्या रहा है, अंदर क्या सोच रहा है, उसमें अंतर है। अब इसका मतलब दूसरा एक और है, इसका मतलब वो नहीं कि वो खराब कनिंग इंसान है, वो हो सकता है अगर मैलेफिक इम्पैक्ट आ जाए तो बहुत ज्यादा कनिंग, लेकिन क्या है कि आपका किसी का लगन है, सपोज स्पाइसिस लगन, उसको आपने बोला कि यार तू घूमने चलेगा क्या, शाम को हम जा रहे हैं, तो आपके सामने तो वो हाँ बोल दिया, लेकिन मन में उसके चल रहा है पता नहीं यार मैं जाऊं नहीं जाऊं, मेरे को वो भी काम है ये भी काम है, लेकिन मैं इनको ना बोलूंगा तो ये बुरा मान जाएंगे, चलो एक बार तो हाँ बोल देता हूँ, लेकिन मेरे को वो काम पे भी जाना है। डुअलिटी। फिक्स वाला नहीं यार मैं तो नहीं जा पाऊंगा, मेरे तो बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तुम लोग देख लो। नो करने की एक क्षमता है फिक्स वाले में, डुअल वाले में नहीं है, हाँ जी ना जी है वो तो। डुअल वाला बोल के गया, सैजिटेरियस, स्पाइसिस, जेमिनी, वर्गो, चंद्रमा, यार मैं कल निकल रहा हूँ, दिल्ली जा रहा हूँ मैं, शाम को फोन आया, यार मैं बॉम्बे पहुंच गया, तो आप बोलोगे है तू तो दिल्ली जा रहा था, हाँ यार वो मेरे को ऐसा लगा कि वो काम दिल्ली में तो होगा नहीं, बॉम्बे में बढ़ गया तो मैं बॉम्बे आ गया। ये डुअलिटी। या फिर जिस भाव में है, सपोज चौथे भाव में, तो मदर में ये ट्रेड्स देखोगे, तीसरे भाव में तो छोटे भाइयों में देखोगे, पंचम भाव में तो बच्चों में देखोगे, 7th भाव तो है तो आपके पार्टनर में देखोगे, अष्टम भाव में तो इन लॉज में देखोगे, 9th हाउस में तो फादर में देखोगे, 11th हाउस में है तो फ्रेंड सर्कल में देखोगे। डुअल नेचर के फ्रेंड्स ज्यादा मिलेंगे आपको, बोलते कुछ है सोचते कुछ है, बताते कुछ है, डुअल पर्सनैलिटी है। ओपन माइंडेड भी ठीक है यार, ठीक है इसकी भी सुन ली, इसकी भी सुन ली। फिक्स वाले बिल्कुल नहीं, जो मैंने ये डिसीजन ले लिया है, ये डिसीजन फॉलो करना पड़ेगा। डुअल वाला इसकी भी सुन ली, उसकी भी सुन ली, बीच का रास्ता निकाल लिया, चलो इसको भी खुश कर दिया, इसको भी खुश कर दिया, ज्यादा 3-5 ही नहीं, फिक्स वाला नहीं करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चार्ट, क्योंकि इसको डिकोड करोगे बहुत सारी चीजें आपको डेली बेसिस में समझ में आने लग जाएगी। तो कम से कम 10-15 अपने घर के सबके चार्ट निकाल लेना और एक बिछा लेना, ऐसे अलग अलग मार्कर ले लेना, पेन ले लेना, उन सबके ऊपर ये छाप देना। मैम हाँ जैसे आपने बताया कि 7th हाउस अपना पार्टनर का होता है, तो अगर वहां पर ये डुअल राशि आ जाए जैसे जैसे 4 नीचे है, तो मतलब उसके अफेयर्स रहते हैं या उसका माइंड हो वैसे सकता है, चलता है?
100% हो सकता है। अगर सप्तम भाव में अगर ये मैलेफिक इंपैक्ट में चले जाए तो 2 शादियां भी हो सकती है। अच्छा, मतलब अफेयर भी हो सकते हैं, शादी भी हाँ, हो डुअल हो गया सकती ना है। भाई, एक शादी एक सगाई में टूट गई या 2 शादियां ही हो गई, अच्छा, वो मतलब एक या साथ फिर भी दोनों शादी चीजें हो हो गई और सकती किसी है। से बात नहीं कर रहा है वो इंसान। हाँ, वो चीजें हो, डुअलिटी है वहां पर। दो मतलब अपोजिट दो देखते सीन हैं। है। अगर मैं मेरा देख रहा हूँ, सामने वाले का देख रहा हूँ, सामने वाले का देख रहा हूँ, तो वो मेरा देखेगा, ऐसा हाँ अपोजिट हाँ, होता है। जैसे एग्जांपल के लिए आपके चार्ट में, आपका चार्ट देख लो आप, ठीक है, आपके चार्ट में सप्तम भाव में ये डुअल राशियां आ रही है, सही तो कहा आपने आपको जो पार्टनर मिलेगा ना वो डुअल पर्सनैलिटी का मिलेगा। कि अब मतलब जो डुअल पर्सनैलिटी को एकदम डुअल सुनते हैं तो अच्छा डुअल मतलब भैया ये तो दोगला है, दोगले से मतलब दोगला हो सकता है अगर उसमें बहुत मैलेफिक इंपैक्ट हो, लेकिन डुअल का मतलब ये है कि वो क्या कर रहा है कि आपसे बात कर रहा है एग्जांपल के लिए, या मेरे को ना ये जॉब बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं तो ये बिल्कुल नहीं करूंगा, आज बॉस से जाके मैं ऐसी तैसी कर दूंगा, मैं बात कर लूंगा, मैं छोड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, आपके सामने इतनी राम कथा सुना दी उसने और आपको लगेगा ये तो जाएगा और आज तो ये पता नहीं क्या कर देगा। शाम को आया वो और पता चल रहा है कि बॉस के साथ नहीं पार्टी करके आ रहा है। नहीं नहीं, सब चीजें ठीक हो गई, वो तो कुछ नहीं, मेरी बातचीत हो गई, समझ गए आप। सही कहा आपने, या मतलब किसी से कई लड़ाई हो गई सारी चीजें उसकी, हो हाँ सकती है। लड़ाई हो गई, आपको आके सारी भड़ास निकाल दी उसने, मेरी लड़ाई हो गई है, तुम भी उससे बात नहीं करोगे, मैंने भी बात करना बंद कर दिया, रिश्ता खत्म। पता लग रहा है 4 दिन बाद वो उसके साथ में घूम रहा फिर रहा है। बहुत सारे लोग होते नहीं है ऐसे। इनका खुद का स्टैंड नहीं होता होगा। डुअलिटी है ना, मतलब अभी डुअलिटी मतलब माइंड में डुअलिटी है कि अभी तो कुछ बोल रहे हैं फिर कुछ और बोल रहे हैं, कुछ अभी कुछ इनको एक्शन कर रहे हैं फिर बाद में कुछ एक्शन कर रहे हैं। सही कहा आपने। तो यह पे अगर आपके सप्तम भाव में आ रही है डुअल राशियां ना, तो आपके पार्टनर में ये 101% ट्रेड्स दिखेंगे आपको। इसका मतलब ये मत समझना कि वो गंदा बुरा इंसान हो गया है। इसका हम्म। मतलब अच्छे में भी देखो कि अभी वो आप पे बहुत गुस्सा कर रहा है, तुमने ऐसे क्यों किया, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, 2 घंटे बाद में उसके विचार बदल गया, अरे कोई बात नहीं, जो हो गया तो हो गया, समझ गए आप। हाँ, समझ गया, मतलब वो जल्दी आ लेट गो कर रही है देते रिएक्शन, चीजों को। हाँ। अब तो यहाँ पर अगर सपोज बहुत मैग्निफिक इंपैक्ट हो जाए तो एक्चुअल में फिर ये दोगला इन अच्छा, नेगेटिव। सिर्फ राशि है जब तक सही है, अगर कोई मतलब मैलेफिक ग्रह भी बैठ राशि जाए। में ग्रह भी बैठे हुए अच्छे तो भी कोई दिक्कत नहीं। राशि अब सपोज किसी के डुअल साइन आ गया सप्तम भाव में और वहां पे राहु भी बैठ गया, साथ में मंगल भी बैठ गया, तो डरने हम्म, की बात कि भैया ये इसकी जो बातें है ना ये मारने वाली है, ये फंसा रहा है, सही कहा आपने। तब देख तब वो हार्मफुल है, उससे पहले हार्मफुल नहीं है वो। नहीं यार मेरे को तो तुम तो बोल रही कि तुमको वेस्टर्न कपड़े पसंद ही नहीं है, या तुम तो बोल रहे तुमको ये चीज पसंद है, तुम तो खुद ही हाँ यार आप क्या तो आजकल तो फैशन में चल रहा है तो पहन लो, इसमें क्या फर्क पड़ रहा है, डुअल पर्सनैलिटी। अब इसमें किसी का हार्म नहीं हो रहा ना। सही कहा आपने, हाँ नहीं हो रहा इसमें। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आने वाली इससे, इस चार्ट से। इसको आप लोग बहुत बहुत डिकोड करो, बहुत मजा आएगा आपको। और आराम से करना, मैं फिर बार बार एक ही बात बोलूंगी, ओवर एक्साइटमेंट में मत चल जाना और पता नहीं बात लग गई हमारे, ठीक है। मैम मैम हाँ एक छोटा सा थैंक क्वेश्चन यू। था। जैसे अभी सर ने पूछा कि अगर वहां पे आपने जैसे बताया कि अगर मेल्फिक प्लैनेट हो तो वो नेगेटिव साइड में चली जाएगी डुअलिटी, लेकिन अगर मैम मान लीजिए डुअल राशि है और उसका राशिपति भी वहीं बैठा है तो भी क्या ऐसा होगा कि डुअलिटी थोड़ी बढ़ जाएगी या थोड़ा जैसे मैनिपुलेशन टाइप या इस तरह की चीजें बढ़ सकती है मैम, अगर क्योंकि प्लैनेट का सपोर्ट तो मिल ही गया राशि को। जैसे स्वग्रही सपोज मैं एक बार मैं आपके क्वेश्चन को समअप करती हूँ, है ना। 7th हाउस में किसी के डुअल राशि है, ठीक है, 3 यस नंबर, मैम। अब 3 नंबर सॉरी हाँ 3 नंबर जेमिनी, ठीक है, तो 3 नंबर का लॉर्ड बुध हुआ, बुध कहीं और भाव में जाके बैठ गया, ठीक है ना, तो उसकी डुअलिटी पता है कैसी होगी, उस भाव से रिलेटेड चीजों में होगी। और अगर मैम वो वहीं बैठ गया तो 7th हाउस में ही बैठ गया तो वो तो फिर एक्सट्रीम डुअलिटी है भाई। हाँ वही वही मैं हाँ पूछ रही थी कि कुछ इसका बोल रहा मतलब यहाँ पर तो डुअलिटी इतनी एक्सट्रीम हो गई कि मतलब बहुत ज्यादा पावरफुल टाइप की हो गई, है, तो उसका हाँ तो जो हाँ हाँ, स्पाउस है वो तो बड़ा परेशान रहने वाला है। कुछ पता नहीं वो जिसको अपने दुश्मन बोल रहा है कल उसके साथ में घूम लेगा, जो चीजें बोल रहा था ये मेरे बिल्कुल डिसलाइकिंग्स है वो उसकी लाइकिंग्स हो जाएंगी। तो तो इसका मतलब ऐसे मैम ये हो गया कि डुअल राशि अगर मान लीजिए ऐसी जगहों पर है जहां आपका बहुत एक्सट्रीम रिलेशन बनता है
तो ऐसी व्यक्ति से डील करने में आपको बहुत समस्याएं आ सकती हैं। क्योंकि ये क्या करेंगे, ये आपको कंफ्यूज कर देंगे जी। तो आप इन तक आप समझ ही नहीं पाओगे यार ये है क्या एक्चुअल में, यार मैं इसको कैसे मतलब कैसे लूं। तो वहां पे इसीलिए भाई ये आप ये सोचो ना कि ये कितनी सारी चीजें हमको ज्योतिष मतलब ओके। हमको मतलब एक इवॉल्व करती है। मैंने क्या बताया था, जजमेंट्स खत्म हो जाएंगे ज्योतिष पढ़ते पढ़ते आप लोग। फिर आपको ये नहीं होगा क्यों, आपको पता है, आपको हंसी आइडिया आया तो मेरे चार्ट में भैया मेरे को पार्टनर ऐसा मिलेगा, वैसी बात नहीं करेगा। अब आपको दिक्कत नहीं होगी। अब नहीं पता है तो रोज दिक्कत है भैया, यार तुम कितने घटिया इंसान लोग ऐसे बोल देते हैं, सुबह तू ऐसे बोल रहा था या बोल रही थी, अब तेरे विचार बदल गए। अब ये एक इशू बन गया लाइफ का बड़ा। मैम एक छोटा सा क्वेश्चन और था, क्योंकि आपने एलिमेंट्स पढ़ाए तो जैसे आपने ये तत्व बताए वो तो चलिए अभी साइड में रखते हैं, आपने बोला था तो जैसे स्थिर राशि व्यक्ति के 12 राशि वाले से जब शादी होती है और अगर मान लीजिए किसी का भी ग्रह अपने अपने स्वग्रही हैं तो उनकी तो मैम आपस में बनने में बड़ी समस्या आएगी फिर, अगर फिक्स्ड राशि वाला व्यक्ति है। ज्यादातर ऐसी ही होती है शादी, क्योंकि मैम इस समय इन दिनों रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होती हैं। ऐसा ही पार्टनर मिलता है अपोजिट, क्योंकि बिल्कुल अपोजिट भाव है सप्तम भाव। तो जैसे आप हो, सप्तम भाव बिल्कुल सामने है, अपोजिट है, तो अपोजिट ट्रेड्स का ही इंसान मिलना है। इसलिए वो जीवन का संघर्ष है, सप्तम भाव को मारक बताया गया है जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है। इसलिए मैरिज एक ऐसा बंधन है जो आपको जल्दी से मुक्त नहीं करती है, इसलिए उसको हमारे ऋषि मुनियों ने मारक भाव बता दिया कि ये पार करोगे तब जाके आप आगे बढ़ोगे। हम उसी में अटके रहते हैं, अरे वैसा वैसा वैसा। अभी ज्योतिष पढ़ते पढ़ते पढ़ते, इसलिए मैं बोलती हूँ बार बार, जजमेंट्स आपके बहुत कम हो जाएंगे। अपोजिट ही मिलना है, इसका कोई दूसरा समाधान ही नहीं है, और वो अपोजिट ही आपको पूरा करेगा। यस मैम। क्योंकि दिन है तो रात है, रात है तो दिन है, दोनों दिन दिन मिल जाएंगे तो कैसे चलेगा बताना जरा। तो कितनी सुंदर फिलॉसफी है, आप ये भी तो समझो। तो मिल जाना तो क्या ही फर्क पड़ रहा है, तभी तो जीवन चल रहा है। अभी एक जैसे कमरे में बैठे रहेंगे कुछ होगा ही नहीं, मूवमेंट ही नहीं होगा। मूवमेंट ही तो जब है लाइफ में, अभी मूवमेंट रोक दो, आप स्थिर कर दो चीजें, पागल हो जाओगे आप। इसलिए ऐसा ही मिलता है। मैम मेरा एक क्वेश्चन हाँ। आपने बोला ये जो फिक्स साइन होती है ये उस वक्त बहुत काम आती है जब कोई भी आपको अच्छा काम करना होता है। तो हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, अगर किसी का शादी का मुहूर्त किसी दिन का 12 बजे का निकला है तो उस दिन जो हम ईस्टर्न होराइजन से कुंडली तैयार करते हैं तो एसेंडेंट में फिक्स साइन आनी चाहिए या 7th हाउस से शादी देखते हैं तो 7th हाउस में फिक्स साइन? 7th हाउस में फिक्स। ओके। और जब अगर वो पंडित जी करते हैं ना, तो वो जब देखते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, वो अपना बनाते हैं पंचांग। पंचांग, तो पंचांग में ये सब चीजें देखी जाती है। मुहूर्त निकालते ना, जब आपने पंडित जी के पास में गए, ठीक है, कि भाई पंडित जी मैं कल गाड़ी ले रहा हूँ, कितने बजे लूं, तो वो आपको पंचांग से ये बताते हैं कि भैया ये लगन है, स्थिर लगन है, इसमें ले लो, या चौथे भाव में ये आ रहा है स्थिर लगन से भी अगर आ गया तो भी अच्छा है, और चौथे में भी अगर स्थिर आ गई तो अच्छा है। आप बैंक अकाउंट खोलने जा रहे हो सपोज, ठीक है, अभी आपने सपोज आपने सोचा है मैं कल जाऊंगा बैंक अकाउंट खोलने 2 से 4 बजे के बीच में, एग्जाम्पल, ठीक है। अब आपको कल जाना है और 2 से 4 के बीच में जाना है, तो आप क्या करो, अभी कुंडली बनाओ, डाल दो उसमें, बैंक अकाउंट नाम डाल दो, ठीक है, फिर कल की डेट डाल दो और कल 2 से 4 का टाइम डाल दो, कुछ भी उसमें देख लो कि सेकंड हाउस में क्या ये फिक्स राशि आ रही है क्या, इन चारों में से आ रही है तो बहुत अच्छा है, आपका वो अकाउंट फिक्स रहेगा, लंबे समय तक रहेगा, स्थिर रहेगा। अगर नहीं आ रही है तो परचेज, हाँ गोल्ड परचेज भी, एग्जैक्टली, ठीक है। अगर नहीं आ रही तो हाँ सेकंड हाउस, क्योंकि वो रिसोर्सेज का है। अगर वो नहीं आ रही तो आगे पीछे टाइमिंग्स करो थोड़े और उसको सेट करके देख लो, ऐसे ठीक है ना। हाँ मैम, मेरा भी एक क्वेश्चन है मैम। 7th मारक भाव होता है, 8th होता है अनटाइमली डेथ के लिए? नहीं नहीं नहीं, मारक एक अलग वो इसमें कंसेप्ट है, वो एंड में है। मारक अच्छा, okay. भाव सिर्फ 2 ही भाव है, 2nd and 7th।
सेकंड एंड सेवन। लॉन्जिविटी के लिए हम अष्टम भाव देखते हैं और डेथ भी देखते हैं, लेकिन वो मारक जो मैं बोल रही हूँ, मारक एक अलग फिलॉसफी है पूरी। मारक हमारे ऋषि मुनि ने 2 भाव बताए, मैंने आपको शायद पहले भी डिस्कस किया था, सेकंड एंड 7, क्योंकि सेकंड आपकी फैमिली, रिसोर्सेज, रुपया, पैसा सब कुछ है, 7th हाउस आपका पार्टनर है। तो ये 2 चीजें से हम जकड़े रहते हैं पूरे जीवन भर, तो हम आगे के भाव पे नहीं पहुंच पाते। और ज्योतिष ऋषि मुनियों ने सिर्फ मुक्ति के लिए बनाई है हमारी, और हमारी लाइफ के पर्पस को जानने के लिए बनाई है। मैम लेकिन 12th तो आपने मोक्ष बताया था, मुक्ति तो फिर 12th हाउस से मिलेगी ना? हाँ, तो वही तो मैं बोल रही हूँ कि भाई 2 और 7 आपको इतना जकड़ लेते हैं कि आप 12वीं तक और दूसरे तक पहुंच ही नहीं पाते। अच्छा, और 8th लॉन्जिविटी के लिए? लॉन्जिविटी है, हाँ, यस, अष्टम भाव। ओके, थैंक यू। है ना? तो अब 1 सेकंड रुको, अब कल हम स्टार्ट करेंगे। अभी मैं स्टार्ट नहीं करूंगी, स्टार्ट कर दूंगी, टाइम हो चुका है, 2-3 मिनट बचे हुए, तो फिर वो स्टार्टिंग कोई मतलब की नहीं रहेगी। कल हम पढ़ेंगे सात्विक, राजसिक और तामसिक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये सब इतने कोर बेसिक्स हैं, इससे आपकी आगे की ज्योतिष की यात्रा बहुत 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 सिंपल हो जाएगी। ठीक है, तो कल अपन इसको स्टार्ट करेंगे, फिर आगे चलेंगे। फिर क्या है, गुण आ जाएंगे। हाँ, सत्व गुण, ये पढ़ना आप लोग, तमस गुण, सब चीजें इसमें लिखी हुई है। ठीक है, तो कल हम ये पढ़ेंगे अब सात्विक, राजसिक और तामसिक। इसमें थोड़ा सा मैं इंट्रो दे देती हूँ आपको, छोटा सा इंट्रो। हाँ जी, एक छोटा सा इंट्रो में दे देती हूँ, छोटा सा। सपोज जैसे एरीज, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा, ये राजसिक राशियां हैं। किसी के एग्जाम्पल 10th हाउस में ये राशि आ रही है ना, अगर 10th हाउस क्या है आपका, प्रोफेशन का, ऑफिस भी बोल सकते हैं, जहाँ पे आप काम करने जा रहे हैं, जो आपका ऑफिस है, जहाँ पे भी आप काम, तो वहां पे ये राजसिक तरीके से काम करेगा। मतलब इसकी चेयर बड़ी कंफर्टेबल होगी, अच्छा सुंदर, राजसिक है ना, राजा जैसा वहां पे एनवायरनमेंट होगा, अच्छे कर्टन्स लगे होंगे, अच्छा एसी चल रहा होगा, खुद भी आराम से बैठ के काम करने आप इसको पसंद, और मिलेगा भी इसको ऐसे जहाँ पे कंफर्ट है। ऑफिस में, हाँ भैया मन किया कुछ खाने का तो ऑर्डर करके मंगा लिया, खाने का भी कुछ रखा है, राजसिक प्रवृत्ति है। इंट्रो दे दिया मैंने आपको, अब हम इसको पूरा सात्विक, राजसिक, तामसिक समझेंगे। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं। नहीं सॉरी, हो गया ना, अब तो नेक्स्ट वीक है। हाँ हाँ, ठीक है, नेक्स्ट फ्राइडे। हाँ ठीक है, जब तक आप लोग है ना इसको अच्छे से पढ़ो, और जो मैंने आपको बताया है ना वो सब लिखने के लिए अलग अलग चार्ट्स बैठो, उनकी फोटोकॉपी करा लेना जितनी करा सकते हो, और उस सब के ऊपर पेन से लिखना, थोड़ी सी मेहनत करना, और उन सब चीजों को अपने घर वालों को ही करना, बाहर मत पहुंचना। आपको अपने घर वालों के बारे में बहुत सारी चीजें समझ में आएगी, खुद के बारे में भी आएगी। तो आपके लिए ये होमवर्क है। और दूसरा होमवर्क, ये जितनी ये आज की जो पीपीटी पूरी है, इसको पढ़ के नेक्स्ट क्लास में बैठना है आपको। ठीक है, चलिए बाय, गुड नाइट। थैंक यू मैम। वेलकम। थैंक यू मैम। गुड नाइट मैम। थैंक यू मैम। वेलकम।